For more episodes, subscribe K Novels Hindi channel. अध्याय 41 लुओ चेंग। राक्षस अखाड़े के चारों ओर पत्थर के हजारों आसन थे। आज इनमें से कोई भी सीट खाली नहीं थी, क्योंकि पूरी जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। ब्लैक हेड्स का समूह ऊपर और नीचे उछलता हुआ व्यक्ति की दृष्टि की रेखा के नीचे तक फैला हुआ था। ये भारी भीड़ वास्तव में क्विंगियान टाउन में सबसे बड़ी घटना के योग्य थी। लिन परिवार ने राक्षस क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लिन ज़ेंटियन का अनुसरण किया। इस क्षेत्र का सबसे अच्छा दृश्य था, क्योंकि आप न केवल घने जंगलों को देख सकते थे, बल्कि विशाल मंच के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था उसे भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हालांकि इस क्षेत्र में केवल पर्याप्त शक्ति रखने वाले गुटों को ही अनुमति दी गई थी। चूंकि लिन परिवार ने इन अन्य गुटों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, काफी कुछ लोग उनके साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के लिए आगे आए, जबकि लिन ज़ेंटियन ने अपने चेहरे पर एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ उन सभी का जवाब दिया। आपस में बातचीत करने के बाद लिन ज़ेंटियन अपने समूह को एक क्षेत्र में बैठने के लिए ले आए। आसपास जी और लेई परिवार थे। फिर भी उन्होंने मुड़ने से पहले केवल एक बार लिन परिवार पर एक नजर डाली। भले ही वे बाहर से कितने भी शांत दिखाई दे, उनके दिलों में अभी भी विदेशी लिन परिवार के लिए कुछ अवमानना थी। बेशक चूंकि उनके द्वारा उनका तिरस्कार किया जा रहा था, लिन ज़ेंटियन ने स्पष्ट रूप से उन्हें भी अनदेखा करना चुना। इन वर्षों में उन्होंने खुले तौर पर और गुप्त रूप से दोनों तरह से लड़ाई लड़ी थी, और अगर उसने विभिन्न रणनीति और रणनीतियों का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो लिन परिवार को किंग्यान शहर से कुत्तों की तरह लंबे समय तक खदेड़ दिया जाता। इस प्रकार भले ही लेई और जी परिवार दोनों ने लिन परिवार को नापसंद किया हो, लिन ज़ेंटियन के दिल में घृणा मात्र शत्रुता के दायरे से कहीं अधिक थी। लिन फैमिली ग्रुप के बैठने के बाद कई अन्य प्रभावशाली लोग एक के बाद एक दिखाई देते रहे, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। लिन डोंग एक कोने में पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही उसने घने जंगलों को नीचे की ओर देखा, वो समय समय पर जंगली जानवरों की दहाड़ सुन सकता था। हालांकि लिन डोंग जंगल के भीतर जंगली जानवरों के बारे में चिंतित नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक वो एक राक्षसी जानवर का सामना नहीं करता, तब तक वो जानता था कि किसी भी सामान्य जानवर से उसे कोई खतरा नहीं है। राक्षसी जानवर ऐसे प्राणी थे जो सामान्य क्रूर जानवरों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। वास्तव में यहां तक कि सबसे निचले स्तर के राक्षसी जानवर भी आसानी से एक टेम्पर्ड बॉडी 7वीं परत और निचले अभ्यासी को अलग करने में सक्षम थे। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर के पास बुद्धि और ऊर्जा चलाने की क्षमता दोनों होगी। एक असाधारण रूप से भयावह हत्या मशीन। शुक्र है, राक्षसी जानवर आमतौर पर बड़े पहाड़ों में गहरे छिपे हुए पाए जाते थे। चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए इस बात की अत्यधिक संभावना नहीं थी कि कोई राक्षसी जानवर प्रकट होगा। इसलिए इस हंट में सबसे बड़ी चिंता अभी भी अन्य प्रतिभागियों की थी। आखिरकार किसी अन्य प्रतियोगी का टैग हासिल करने के लिए ये प्रतिभागी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। बेशक सच्ची शक्ति के सामने कोई भी क्षुद्र चालें महत्वहीन थी। वर्तमान लिन डोंग ने इस स्तर के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी योग्यता अर्जित की थी। जैसे ही लिन डोंग जंगल की स्थलाकृति को आकार दे रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि राक्षस क्षेत्र में माहौल थोड़ा बदल गया है। उसने ठीक समय पर अपना सिर घुमाया और लोगों की एक विशाल मंडली को अपने विशेष क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। उनकी छाती पर एक ही तस्वीर सिल दी गई थी, रेजिंग ब्लेड डोजो। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। किंग्यान टाउन में जिस गुट ने सबसे तेजी से विस्तार किया था, रेजिंग ब्लेड डोजो की उपस्थिति ने निस्संदेह अनगिनत निगाहों को आकर्षित किया। इसी तरह लिन डोंग ने भी सामने की आकृति पर रुकने से पहले रेजिंग ब्लेड डोजो से समूह पर अपनी नजरें गड़ा दी। आकृति कुछ दुबला पतला आदमी निकला, जिसका चेहरा भावहीन था। उसके चेहरे पर ब्लेड के अनगिनत निशान थे जो उसे एक खतरनाक आभा दे रहे थे। उसकी कमर पर बंधी एक लंबी ब्लेड के आकार की वस्तु काले कपड़े में लिपटी हुई थी। ये रेजिंग ब्लेड डोजो मैड लाइटनिंग ब्लेड लुओ चेंग का मास्टर है। रेजिंग ब्लेड डोजो के तेजी से ऊपर उठने का कारण काफी हद तक उसके कारण था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो स्वर्गीय युआन स्तर के विशेषज्ञ भी है। वास्तव में वो शायद पहले ही स्वर्गीय युआन स्तर के बाद के चरण में पहुंच चुका है। वहां से युआन डैन लेवल हासिल करने के लिए ये केवल एक और कदम है। इसलिए पूरे क्विंगियान टाउन में शायद 5 से भी कम लोग हैं जो उससे मेल खा सकते हैं। लिन जियो ने लिन डोंग से फुसफुसाया। लिन डोंग ने आश्चर्य से सिर हिलाया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ चेंग वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। जब वो पहली बार क्विंगियान टाउन पहुंचे और रेजिंग ब्लेड डोजो स्थापित करने की योजना बनाई, तो लेई और शी परिवार दोनों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसलिए वो सीधे लेई बाओ को चुनौती देने गए। अंत में हालांकि उसने लेई बाओ के ताड़ के 3 हमलों को खा लिया, उसने लेई बाओ की छाती पर एक ब्लेड का घाव छोड़ दिया। उसकी क्रूरता और अपने जीवन को जोखिम में डालने की इच्छा ने लेई और शी परिवारों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस प्रकार वे केवल पीछे हट सकते थे।
हे लुओ चेंग बेहद उग्र है और किसी भी कमियों पर बहुत ध्यान देता है। अब यहाँ तक कि लेई और जी परिवार भी रेजिंग ब्लेड डोजो के प्रति बहुत अधिक दबंग होने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार ये सभी लोग जिद्दी बदमाशों का झुंड है। लिन डोंग ने चुप्पी में अपना सिर हिलाया। लुओ चेंग और लिन ज़ेंटियन दोनों को संस्थापक माना जा सकता है जिन्होंने खरोंच से अपने स्वयं के गुटों का निर्माण किया। ये बस इतना था कि उन्होंने अपने वर्तमान पदों तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए और उनके अलग अलग स्वभाव थे। लुओ चेंग अड़ियल, ठंडा और सख्त था, जबकि लिन ज़ेंटियन गुप्त रूप से इसे विकसित करते हुए अपनी असली ताकत को छिपाने का प्रकार था। हालांकि अंत में दोनों बहुत ही सक्षम पुरुष थे। जब लिन डोंग और लिन जियो दबी आवाज में बोल रहे थे, रेजिंग ब्लेड डोजो की भीड़ उनके पास आई। लिन ज़ेंटियन मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। अपने हाथों को एक साथ जोड़कर उन्होंने लुओ चेंग का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जवाब में लुओ चेंग के आमतौर पर भावहीन चेहरे पर कुछ कठोर मुस्कान दिखाई दी। चूंकि उनके दोनों गुटों को लेई और शी परिवारों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, इसने रेजिंग ब्लेड डोजो और लिन परिवार को एक साथ बंधने में मदद की और इसलिए उनके बीच एक दोस्ताना रिश्ता था। उम्मीद के मुताबिक आप इस बार हंट में शामिल हो गए हैं। जैसे ही लुओ चेंग और लिन ज़ेंटियन ने अभिवादन का आदान प्रदान किया, लिन डोंग के सामने एक आकृति उभरी। वो व्यक्ति वू यून था, वही आदमी जिससे वो बाजार में मिला था। वू यून के प्रति लिन डोंग की कुछ सकारात्मक भावनाएं थीं, इसलिए जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। जब शिकार शुरू होता है, यदि संभव हो तो हमें सहयोग करना चाहिए। आखिरकार लेई ली और शी यिंगिंग निश्चित रूप से हाथ मिलाएंगे और दो के खिलाफ एक निश्चित रूप से परेशानी होगी। वू यून हंसा। वू यून का सुझाव सुनकर लिन डोंग ने सहमति में सिर हिलाया। क्या ये लिन डोंग है जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है वो लेई ली से सफलतापूर्वक एक झटका प्राप्त कर सकता है? एक तरफ लुओ चेंग, जो लिन ज़ेंटियन के साथ बातचीत कर रहा था, ने अचानक लिन डोंग को देखने और पूछताछ करने के लिए अपना सिर घुमाया। लिन डोंग मास्टर ऑफ द रेजिंग ब्लेड डोजो का अभिवादन करता है। सम्मानपूर्वक अभिवादन करने से पहले लिन डोंग ने विनम्रतापूर्वक सिर खुजलाया। लुओ चेंग की पैनी नजर लिन डोंग के शरीर पर पड़ी और उसने सिर हिलाया और टिप्पणी की, यह एक अच्छा अंकुर है। लिन परिवार भाग्यशाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। इन शब्दों को सुनकर लिन ज़ेंटियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और एक चमकदार मुस्कान सामने आ गई। आखिरकार वह जानता था कि लुओ चेंग नपुंसक था और उसके उच्च मानक थे। इस प्रकार वो इस तरह के सकारात्मक मूल्यांकन को हल्के में नहीं देंगे। लुओ चेंग स्पष्ट रूप से कम बोलने वाला व्यक्ति था। एक छोटी सी बातचीत के बाद उन्होंने अलविदा कहा और रेजिंग ब्लेड डोजो के सदस्यों को अपनी सीट लेने के लिए दूसरे क्षेत्र में ले गए। शुरू से अंत तक उसने लेई और जी परिवारों की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, न ही उसने उन्हें बधाई देने का कोई इरादा दिखाया। ये कुछ ऐसा था जो लिन ज़ेंटियन भी कभी कभार ही कर सकता था, फिर भी लुओ चेंग को ऐसा करने में कोई हिचक नहीं थी। रेजिंग ब्लेड डोजो के आगमन के साथ क्विंगयान टाउन के 4 प्रमुख गुट अब सभी उपस्थित थे। इस प्रकार जैसे ही सूरज धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचा, लेई बाओ भी खड़े हो गए और उन्होंने अपनी धसी हुई आंखों को पूरी जगह पर घुमा दिया। उसकी सर्द निगाहों के नीचे राक्षस क्षेत्र में रैकेट थोड़ा कम हो गया, जो लेई परिवार के प्रभाव का एक वसीयतनामा था। हर कोई, आज क्विंगयान टाउन का सबसे व्यस्त दिन है। सीधे शब्दों में कहें, शिकार के नियमों के अनुसार जब तक कोई 10 टैग प्राप्त करता है, तब तक वो इस विशाल चरण में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। वहीं शिकार के सच्चे चैंपियन का जन्म होगा। युआन पावर द्वारा प्रवर्धित लेई बाओ की आवाज पूरे राक्षस क्षेत्र के चारों ओर गूंज गई, जिससे हर एक व्यक्ति एक एक शब्द स्पष्ट रूप से सुन सके। टैग पहले से ही विभिन्न परिवारों द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। इसके बाद इन टैग्स को अपने संबंधित परिवारों से युवा पीढ़ी के प्रतिभागियों को वितरित करें। अंत में सभी प्रतिभागी राक्षस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और शिकार शुरू हो जाएगा। डोंट केयर, ये टैग लो और अतिरिक्त सावधान रहो। लिन जियो ने अपने संकेत का इंतजार करते हुए लिन ज़ेंटियन पर नजर डाली। केवल जब बाद वाले ने सिर हिलाया तो लिन जियो ने अपने कपड़ों से एक काली और पीली लकड़ी की टाइल निकाली। लकड़ी की टाइल पर लिन शब्द और कुछ अन्य जटिल चित्र थे। लिन परिवार के कुछ सदस्यों की ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे लिन डोंग ने गंभीरता से टैग प्राप्त किया। तथ्य यह है कि लिन ज़ेंटियन ने पहले लिन जियो को टैग सौंप दिया था। ये दर्शाता है कि पूर्व ने पहले ही लिन डोंग को लिन परिवार के शिकार और लड़ाई में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला कर लिया था। लकड़ी की टाइल को सुरक्षित रूप से अपने कब्जों में भरकर लिन डोंग ने चुपचाप सिर हिलाया। आगे की हलचल के बिना उसने अन्य आकृतियों को देखा जो राक्षस अखाड़े से जंगलों में छलांग लगा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और खुद को एक ऊंचे मंच के किनारे पर खड़ा कर लिया। जैसे ही लिन डोंग जाने के लिए तैयार हुआ, लेई ली और शी यिंगिंग भी आगे चल दिए। मुस्कुराते हुए लेई ली ने लिन डोंग को घूरा, इससे पहले कि उसने अचानक अपना अंगूठा बाहर निकाला और हल्के से उसे नीचे की ओर दबा दिया।
इस बीच उसके होठों से कुछ शब्द निकल रहे थे। हालांकि कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लिम डोंग ने मुंह से निकले शब्दों को पहचान लिया। लेई ली ने कहा था, आपके कर्ज चुकाने का समय। लेई ली को पीछे मुड़कर देखते हुए लिम डोंग भी मुस्कुराया, क्योंकि उसके होठों ने भी कुछ शब्द निकाले, इससे पहले कि वो ऊंचे मंच से कूदने और राक्षस के मैदान में उतरने के लिए मुड़े। लिम डोंग की पीठ को देखते हुए लेई ली की आंखें झुकी हुई थीं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में एक सर्द रोशनी आ गई। उसने लिम डोंग के अनकहे शब्दों को भी समझ लिया था। लिम डोंग ने कहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अध्याय 42, फायर पाइथन टाइगर। लिम डोंग ने अपनी कलाई को घुमाते हुए आगे के जंगल को देखा। अपने चारों ओर के जंगलों का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर उठाकर उन्होंने लोगों की भारी भीड़ देखी। इस नज़ारे ने उन्हें थोड़ा मिचली का एहसास कराया और जैसे ही भीड़ फैलने लगी, बड़े पैमाने पर हंगामा धीरे धीरे फैल गया। अभी एक के बाद एक कई लोग जंगल की ओर जा रहे थे। हर कोई हाई अलर्ट की स्थिति में था। चूंकि शिकार पहले ही शुरू हो चुका था, लिम डोंग ने और संकोच नहीं किया और वो तुरंत घने जंगल की ओर स्थिर गति से चल पड़ा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जंगल में प्रवेश करते गए, भीड़ का मूल हुड़दंग धीरे धीरे खत्म हो गया, जंगल से दूर हो गया। जब लिम डोंग जंगल में एक निश्चित दूरी पर चला गया, तो उसने अचानक पास में कुछ आकृतियों की झिलमिलाहट देखी। पीछे हटने से पहले कुछ चौकस निगाहों ने उसके शरीर पर टैग को देखा। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आभास हो गया था कि लिम डोंग एक आसान लक्ष्य नहीं होने वाला था। जैसे ही ये लोग पीछे हटे, लिम डोंग ने उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। अपने बियरिंग्स को लेते हुए उन्होंने जंगल के केंद्र में विशाल मंच की ओर जाने का फैसला किया। आखिरकार सभी प्रतिभागी अंततः वहां पहुंचेंगे और इससे उन्हें उनका शिकार करने के लिए इधर उधर जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। लोगों के विशाल झुंड के घुसने के बाद मूल रूप से शांत जंगल में अचानक खलबली मच गई। खूंखार जानवरों की गुर्राहट लगातार सुनाई दे रही थी और बीच बीच में कुछ घबराई हुई चीखें भी हल्की सी सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदकिस्मत लोगों को डरावने जानवरों का सामना करना पड़ा था जो उनकी लीग से बाहर थे। बहरहाल लिम डोंग धीमा नहीं पड़ा और वो शांति से जंगल के केंद्र की ओर चला। कुछ ही मिनटों के बाद अंत में उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। तभी वह रुका और कुछ उत्साह से अपने सामने 3 आकृतियों को देखा। ये तीनों लोग लिम डोंग की ही उम्र के आसपास लग रहे थे। उनके शरीर सुडौल, अच्छी तरह से निर्मित और रंगे हुए थे, जिससे उन्हें थोड़ा खतरनाक आभा मिली। इसके अलावा लिम डोंग को जो आश्चर्य हुआ वो ये था कि भले ही जंगलों में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन उन तीनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था। अपना टैग सौंप दो। तीनों के ठीक बीच में खड़े होकर एक प्रतिबंधित युवक ने लिम डोंग को देखा और कहा। जब वो बोल रहा था, उसके 2 सहयोगी धीरे धीरे फैल गए और लिम डोंग को घेर लिया। उस तिकड़ी को देखते हुए जिसने खुद को सीधे उसके हाथों में सौंप दिया था, लिम डोंग अपना सिर हिलाते हुए हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वो अपने बॉडी टैग को सरेंडर करने के इरादे से आगे बढ़े। आक्रमण करना। लिम डोंग की हरकतों को देखने पर तीनों के भाव गहरे हो गए और उनके शरीर पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उल्लेखनीय रूप से ऐसा लगता है कि उनमें से 3 कम से कम टेम्पर्ड बॉडी 6 लेयर तक पहुंच गए थे। जैसे ही युआन पावर तिकड़ी पर आई, उन्होंने तुरंत लिम डोंग पर शातिर तरीके से हमला किया। भले ही उन्हें संख्या में फायदा था, लेकिन उन्होंने लिम डोंग के लिए मुश्किल से ही कोई खतरा पैदा किया। अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर वो उन तीनों को पलक झपकते ही आसानी से हरा सकता था। इसलिए केवल 10 सेकंड बाद मूल रूप से खतरनाक तिकड़ी अब फर्श पर असहाय होकर पड़ी थी। अपना हाथ हिलाने और कहने से पहले लिम डोंग मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने अपना टैग लिया, धन्यवाद। जैसे ही उसने समाप्त किया, वो इत्मीनान से उन तीनों के पास गया और जंगल की गहराई की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहे थे, तिकड़ी पर एक कटु अभिव्यक्ति प्रकट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। इन तीनों के बाद लिम डोंग 2 और बदनसीब लोगों से मिला जो उस पर हमला करना चाहते थे। वे दोनों काफी मजबूत थे क्योंकि वे टेम्पर्ड बॉडी 7वीं परत पर थे। हालांकि लिम डोंग के लिए जो पहले ही सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ चुके थे, वे वध के लिए मेमनों की तरह थे। आराम से टहलने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक 5 टैग एकत्र किए। अपने स्वयं के टैग के अलावा पत्थर के मैदान पर चढ़ने का अधिकार प्राप्त करने से पहले उनके पास केवल 4 और कमी थी। हालांकि लिम डोंग चिंतित नहीं था। सच कहूं तो अपने सांसारिक युआन स्तर की ताकत के साथ ये जंगल को पार करने के लिए बस पार्क में टहलना था। जैसे जैसे वो अपने रास्ते पर चलता गया, उन लोगों का सामना करने के अलावा जिन्होंने उसका टैग छीनने की कोशिश की थी, लिम डोंग कुछ क्रूर जानवरों से भी मिला। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके प्रति थोड़ा खतरा पैदा किया और इसी तरह तेजी से भेजा गया। समय बीतने के बाद लिम डोंग ने धीरे धीरे जंगल की गहराई में अपना रास्ता बना लिया। अभी जिन लोगों से उसका सामना हुआ, वे सभी काफी कुशल थे।
आखिरकार आपके पास इसे दूर करने के लिए वास्तविक क्षमता होनी चाहिए। धीरे धीरे गहराई में चलते हुए लिम डोंग 2 और बॉडी टैग हासिल करने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर उसके पास अब 8 टैग थे और वह मानदंड पूरा करने से बस कुछ ही इंच दूर था। हालांकि लिम डोंग को जो परेशानी हुई वो ये थी कि उसका अभी तक लेली या जी यिंगिंग से सामना नहीं हुआ था। जंगल के अंदर लिम डोंग एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपने द्वारा बनाए गए 2 बिस्कुट निकाले और उन्हें खा लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए तैयार हो गया। बस जैसे ही लिम डोंग ने अपनी आंखें बंद की, उसके आगे एक पेड़ की शाखा अचानक हिल गई और एक तीर दिखाई दिया और उसकी ओर उड़ गया। जैसे ही तीर लिम डोंग के शरीर से कुछ इंच दूर था, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और तीर को पकड़ लिया, इससे पहले कि वो तीर को तुरंत उस दिशा में वापस फेंकता जहां से वह आया था। जैसे ही तीर जंगल से उड़ गया, एक छोटी सी आकृति निकली और एक पेड़ की शाखा के ऊपर जा गिरी और उसने लिम डोंग को ध्यान से देखा। लिम डोंग ने इत्मीनान से अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक भाव उभर आया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह वास्तव में एक लड़की थी। पेड़ की शाखा पर चमड़े की स्कर्ट में एक युवती खड़ी थी। चुस्त पोशाक के कारण उनके स्लिम फिगर के कर्व साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा अन्य लड़कियों की तरह गोरी नहीं थी, बल्कि वो एक स्वस्थ कांस्य रंग थी। इसलिए उसने एक जंगली और अनियंत्रित प्रकार का आकर्षण दिया। वास्तव में ये युवती एक छोटी मादा पैंथर के समान थी, जो विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी और किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार थी। इस समय वो युवती लिम डोंग को सतर्कता से घूर रही थी। उसके हाथों में एक लकड़ी का धनुष था जिसे पहले ही फिर से लोड किया जा चुका था। बेशक लिम डोंग उस व्यक्ति के लिंग से हैरान नहीं था, बल्कि उसकी तेज और निपुण सजगता ने उसे पीछे खींच लिया। अगर उसे अनुमान लगाना होता तो ये युवती शायद टेम्पर्ड बॉडी 8वीं परत तक पहुंच गई होती, निश्चित रूप से कमजोर नहीं। यदि आप मेरे शरीर पर टैग चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपने गलत लक्ष्य पाया है। लिम डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने जल्दी से अपने हाथ में सूखे बिस्किट को अपने मुंह में डाल लिया। तुम्हें लिम डोंग होना चाहिए, चमड़े के कपड़े पहने युवती ने लिम डोंग को घूरते हुए अचानक कहा। उसकी आवाज एक युवा महिला की तरह मधुर थी, फिर भी उसमें थोड़ी कर्कशता का संकेत भी था। इस कर्कशता के कारण उसका सुविकसित शरीर और भी सेक्सी लगने लगा। हाँ, लिम डोंग को वापस ले लिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवती वास्तव में उसका नाम जानेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। हे, मैं वही था जिसने उसे बताया था। जैसे ही लिम डोंग ने विस्मय में उत्तर दिया, पास से एक हंसी की आवाज आई। इसके तुरंत बाद लिम डोंग के पास एक आकृति प्रकट करने के लिए कुछ पेड़ के पत्ते अलग हो गए। यह वू यून था। वू यू के आगमन पर लिम डोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, तुम लोग क्या योजना बना रहे हो? गलत मत समझो, इतने सारे टैग्स के साथ मैं निश्चित रूप से आपके पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने आपको क्यों खोजा, इसका कारण यह है कि मैं एक सहयोग का प्रस्ताव देना चाहता था। वू यू ने झट से अपने हाथों से इशारा किया और कहा, क्यों सहयोग करें? आपकी क्षमताओं के आधार पर 10 टैग प्राप्त करना बहुत आसान होना चाहिए। लिम डोंग ने जवाब दिया, हमने पास में एक राक्षसी जानवर की खोज की। वू यू ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए धीरे से बुदबुदाया, ओह, किस तरह का शैतानी जानवर? लिम डोंग ने अपनी भौहें उठा ली। वास्तव में इन लकड़ियों में राक्षसी जानवर थे? फायर पाइथन टाइगर। वू यून की आवाज और भी नर्म हो गई। अग्नि अजगर बाघ, ऐसा प्राणी यहाँ क्यों होगा? इस नाम को सुनकर लिम डोंग की हथेली अनायास ही सिहर उठी। फिर एक अजीब भाव के साथ उसने वू यू को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है? एक परिपक्व फायर पाइथन बीस्ट स्वर्गीय युआन स्टेज व्यवसाय से मेल खाता है। हम इससे नहीं निपट सकते। फायर पाइथन टाइगर। जब लिम डोंग मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में थे तो संयोग से उन्हें एक राक्षसी जानवर का सूचकांक मिला और यह फायर पाइथन टाइगर एक क्रूर राक्षस के रूप में प्रसिद्ध था। जब यह परिपक्व होगा तो इसकी शक्ति एक स्वर्गीय युआन चरण अभ्यासी के बराबर होगी। हालांकि इस तरह के राक्षसी जानवर आमतौर पर गहरे पहाड़ों में पाए जाते हैं, अब यहाँ क्यों दिखाई देंगे? चिंता न करें कि फायर पाइथन टाइगर अब बुरी तरह से घायल हो गया है। इसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि यह गहरे पहाड़ों से यहाँ भाग गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अभी अभी जन्म दिया था। वू यून ने धीरे से कहा जैसे उसने लिम डोंग की ओर कदम बढ़ाया। जन्म दिया? इन 2 शब्दों को सुनने के बाद लिम डोंग ने तुरंत एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। आग अजगर बाघ परिपक्व होने पर बेहद आक्रामक हो जाते हैं। उनके आक्रामक स्वभाव के कारण उन्हें वश में करने का एकमात्र तरीका यह है कि जब वे छोटे हों तो उन्हें शुरू करना चाहिए। इसलिए जो कोई भी इस फायर पाइथन टाइगर शावक को प्राप्त कर सकता है, उसके पास अनिवार्य रूप से एक पालतू जानवर होगा जो भविष्य में एक स्वर्गीय युआन व्यवसायी को टक्कर दे सकता है। अगर यह खबर बाहर निकली तो क्विंगयान टाउन का हर बड़ा गुट निश्चित रूप से इसके पीछे लालायित होगा।
आखिरकार इतने वर्षों के विकास के बाद भी लिन परिवार में अभी भी केवल 4 स्वर्गीय युआन अभ्यासी थे। ली और शी यिंगिंग पहले से ही उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने कुछ मददगार हासिल कर लिए हैं। इसलिए मैं केवल आपकी ओर मुड़ सकता हूं। आखिरकार अगर हम लेई और शी परिवार को वो फायर पाइथन टाइगर शावक प्राप्त करने देते हैं तो ये लिन परिवार और रेजिंग ब्लेड डोजो दोनों के लिए केवल बुरी खबर होगी। वू यू ने गंभीरता से कहा। लिन डोंग ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। इस शिकार के दौरान उन्हें इस तरह के अचानक विकास की उम्मीद नहीं थी। अगर जी और लेई परिवार को उस फायर पाइथन टाइगर शावक के अस्तित्व के बारे में खबर मिली तो लेई बाव पूरी प्रतियोगिता की अवहेलना कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से इसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। गनीमत रही कि खबर अभी बाहर नहीं आई थी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? वू यून ने लिन डोंग की जटिल अभिव्यक्ति को देखते हुए घबराहट से पूछा। वो जानता था कि लेई ली का पक्ष शक्तिशाली था और लिन डोंग की मदद के बिना वो निश्चित रूप से पुरस्कार हड़पने में असमर्थ होगा। लिन डोंग ने अपने होंठ काट लिए। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार वू यून की खुशी के लिए अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो करते हैं। अध्याय 43, शावकों को छीनना। हाँ, भाई लिन डोंग वास्तव में उदार है। जब उसने लिन डोंग को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वू यून खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के रूप में एक दिलकश हंसी छूट गई। यहाँ मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ। यह म्यू परिवार से मू लिंगशा है, बहुत पहले से मेरा अच्छा दोस्त। हे, उसे सिर्फ इसलिए कम मत समझो कि वो एक महिला है। वो टेम्पर्ड बॉडी 8वीं परत तक उन्नत हो गई है और तीरंदाजी में बहुत अच्छी है। उनके साथ रहने से हमारा समय आसान हो जाएगा। वू यून ने मुस्कुराते हुए पेड़ की शाखा पर खड़ी दुबली पतली युवती की ओर इशारा किया। म्यू परिवार? लिन डोंग थोड़ा पीछे हट गया और उसने सिर हिलाया। यह म्यू परिवार क्विंगयान शहर के 100 मील के भीतर स्थित था और उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। स्वाभाविक रूप से लिन डोंग ने उनके बारे में पहले सुना था। मेरी जानकारी के आधार पर कुल 3 फायर पाइथन टाइगर शावक हैं। यदि हम सफल होते हैं तो हम में से प्रत्येक को एक मिल सकता है। वू यून ने यह कहते हुए मुस्कुरा दिया। इस बात पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी कि लूट को कैसे विभाजित किया जाए। आखिरकार फायर पाइथन टाइगर कोई साधारण प्राणी नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह भारी रूप से घायल हो गया था और अभी अभी जन्म दिया है तब भी इसे संभालना एक कठिन जानवर होगा। वास्तव में हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। लिन डोंग ने अपना सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। आहा, चिंता मत करो। फायर पाइथन टाइगर कोई समस्या नहीं है। मुख्य मुद्दा लेई ली एंड कंपनी के साथ है। अगर मैं गलत नहीं हूं, लेई ली को सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ना चाहिए था। इसलिए वो शायद सभी प्रतियोगियों में सबसे मजबूत है। उसके तुरंत हस्ताक्षर करने से पहले वू यून मुस्कुराया। हम स्थिति का आकलन करने से पहले वहां पर चले। लिन डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा। इन शब्दों को सुनकर वू यून ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसने मू लिंशा को देखने के लिए अपना सिर उठाया और लिन डोंग पर नजर डालने और कहने से पहले उसने तुरंत शाखा से छलांग लगा दी। मेरे पीछे आओ। तुरंत वो वू यून और लिन डोंग के साथ तेजी से पीछे की ओर जंगलों की ओर भागी। जैसे ही वे तीनों जंगल से भागे, वे कई निष्क्रिय प्रतियोगियों से मिले जो उनसे उनके टैग को लूटना चाहते थे। हालांकि जब भी उनमें से कोई भी चाल चलने की कोशिश करता है तो एक तीर हवा में चीरकर उनके सामने जमीन को छेद देगा। उस तीर के पीछे की ताकत ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि अगर तीर को उनके शरीर की ओर इशारा किया गया तो यह निश्चित रूप से उनके शरीर में एक खूनी छेद को चीर देगा। मू लिंगशा के शानदार तीरंदाजी कौशल की सहायता से उन तीनों की यात्रा सुगम थी। लगभग 10 मिनट तक जंगल में यात्रा करने के बाद मू लिंगशा की गति धीमी हो गई और वह चतुराई से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। उसकी तेज चाल ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि उसे जंगलों की अच्छी समझ है। हम आ चुके हैं। वू यून ने जानबूझकर अपनी आवाज दबाई और लिन डोंग को बताया जो पीछे था। इन शब्दों को सुनकर लिन डोंग चुपके से 2 कदम आगे बढ़ा। किसी चीज को देखने और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उसने चारों ओर देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। उसकी आंखों में अंकित एक विस्तृत वन क्षेत्र था। वहां 10 से अधिक लोग लकड़ी के बड़े भाले लिए खड़े थे। इस दल का नेतृत्व लेई ली और शी यिंगिंग ने किया। समूह के ठीक बीच में एक विशाल राक्षसी जानवर था। राक्षसी जानवर फर से ढका हुआ था जो आग की तरह दिखता था और उसका सिर एक भयानक बाघ जैसा दिखता था। उसकी पूंछ उसकी पीठ पर झुकी हुई थी, जैसे कोई सांप झपट्टा मारने के लिए तैयार हो, और बिल्कुल जलते हुए अजगर जैसा दिखता था। ये पूरी तरह से वैसा ही था जैसा लिन डोंग ने डेमोनिक बीस्ट इंडेक्स पर देखा था। हालांकि फायर पाइथन टाइगर, जिसे राजसी और डराने वाला माना जाता था, बेहद कमजोर लग रहा था क्योंकि उसके शरीर से ताजा खून लगातार बह रहा था, जिससे उसके आसपास का खून लाल हो गया था। फायर पाइथन टाइगर द्वारा किए गए नुकसान को देखने के बाद लिन डोंग को अब समझ में आया कि वू यून ने ये क्यों कहा कि फायर पाइथन टाइगर शायद ही कोई चिंता का विषय था।
इसकी चोटों के आधार पर अगर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया तो भी अंततः उसकी मौत हो जाएगी। लेई ली इस बिंदु पर स्पष्ट थे क्योंकि उन्होंने केवल जानवर पर जांच करने वाले हमलों का नेतृत्व किया था, उसे सीधे युद्ध में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार फायर पाइथन टाइगर स्वर्गीय युआन विशेषज्ञ से मेल खा सकता था और यहां तक कि उसकी अंतिम मौत भी कोई हंसी की बात नहीं थी। फायर पाइथन टाइगर शावक इसके ठीक पीछे चट्टानों पर है। वू यून ने चुपके से लिन डोंग को पीछे से फुसफुसाया। लिन डोंग की दृष्टि तुरंत फायर पाइथन टाइगर के पीछे की चट्टानों की ओर मुड़ गई। वहीं उन्होंने चट्टानों पर खून से लथपथ 3 शावकों को देखा। उनकी आंखें खुली भी नहीं थी क्योंकि वे उठ खड़े होने की कोशिश में चीत्कार कर रहे थे और चट्टानों पर लुढ़क रहे थे। ये वास्तव में शावक हैं। इस नजारे को देखने के बाद लिन डोंग के ठंडे दिमाग के बावजूद एक उग्र जुनून उसकी आंखों में चमक उठे बिना नहीं रह सका। यदि वो केवल एक शावक प्राप्त कर सकता है तो उसका लिन परिवार प्रभावी रूप से एक और स्वर्गीय युआन व्यवसाय प्राप्त कर लेगा। यह उनके लिन परिवार के लिए बहुत बड़ा स्कोर होगा। हे, मैंने तुमसे कहा था। तो अब क्या? लिन डोंग के हाव भाव देखने के बाद वू यून खिलखिलाकर मुस्कुराया। पहले फायर पाइथन टाइगर के मरने का इंतजार करें। लिन डोंग ने धीरे से जवाब देने से पहले खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली। आखिरकार ये बहुत जोखिम भरा होगा यदि वो जीव अभी भी जीवित होता। हाँ, लिन डोंग के सुझाव को सुनने के बाद वू यून ने सहमति में सिर हिलाया। उस समय एक बार फायर पाइथन टाइगर के मरने के बाद मैं लेई ली और बाकी लोगों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करूंगा, जबकि मू लिंगशा गुप्त रूप से मेरी सहायता करेगा। वू यून, आपका मिशन इन फायर पाइथन टाइगर शावकों को पकड़ना है। एक बार जब आप उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और हम अपने मिलन स्थल पर वापस मिलेंगे। लिन डोंग ने अपने होठों को चाटा और बाकी लोगों को अपनी योजना बताई। आप उन्हें अपने आप से लड़ने की योजना बना रहे हैं? उसकी योजना सुनकर वू यून हैरान रह गया। लेई ली के पक्ष में उनमें से लगभग 10 थे। इसके अलावा लेई ली अर्थी युआन स्टेज में आगे बढ़ चुके थे। अगर लिन डोंग दिखाई देता तो वो निश्चित रूप से एक झटके में पकड़ लिया जाता। चिंता मत करो, मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अपना हाथ हिलाते हुए लिन डोंग मुस्कुराया। लिन डोंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर वू यून दंग रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक भयावह विचार आया, हालांकि उसने तुरंत उसे मार डाला। ठीक है, चलो अपनी योजना का पालन करें। आप लेई ली और शी यिंगयंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें रोक लूंगा। म्यू लिंगशा ने भी लिन डोंग को सदमे से देखा, फिर भी उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। धन्यवाद। लिन डोंग धीरे से मुस्कुराया। बिना कुछ बोले वो मुड़कर जंगल की ओर देखने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। फायर पाइथन टाइगर के साथ स्थिति भीषण स्थिति में पहुंच गई थी। जैसा कि इसे लेई ली और बाकी लोगों द्वारा उकसाया जा रहा था, ये केवल सुस्ती से उनका पीछा कर सकता था। हालांकि जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, ताजा खून फर्श पर तब तक दौड़ता रहा जब तक कि इसके आंतरिक अंग भी बाहर नहीं निकलने लगे। थर्ड, लगी चोटें वास्तव में घातक थीं। इसलिए एक छोटे से पीछा करने के बाद फायर पाइथन टाइगर निराशा की दहाड़ छोड़ता है क्योंकि वो एक धमाके के साथ फर्श पर गिर गया। लेई ली, जी यिंगयंग और बाकी लोगों में खुशी तब प्रकट हुई जब उन्होंने फायर पाइथन टाइगर को अपनी अंतिम सांस लेते देखा। जैसे ही वे चट्टान पर 3 फायर पाइथन टाइगर शावकों को घूरने लगे, एक भूखे अभिव्यक्ति ने जल्दी से उनकी खुशी को बदल दिया। एक क्षण बाद वे शावकों की ओर लपके। आक्रमण करना। जैसे ही लेई ली और बाकी लोग आगे बढ़े, लिन डोंग ने जमीन से अपना पैर लात मारते हुए एक कम गुर्राहट जारी की। लेई ली और जी यिंगयंग दोनों को बाधित करने के लिए आगे की ओर गोली मार दी। स्विश स्विश। जैसे ही लिन डोंग ने अपनी चाल चली, मू लिंगशा का खूबसूरत चेहरा बर्फीला हो गया। उसने तेजी से अपने धनुष को वापस खींच लिया और लेई ली और जी यिंगयंग के पीछे चल रहे बाकी समूह को तुरंत रोकने के लिए तीर जंगल के माध्यम से उड़ गए। लिन डोंग। इस अचानक हुई घटना ने लेई ली और शी यिंगयंग को चौंका दिया। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता रोकते हुए उस व्यक्ति को देखा, उनके चेहरे पर एक भद्दा भाव उभर आया। लेई ली ने उपहास उड़ाया और वो जोर से जमीन से नीचे उतरा और लिन डोंग की ओर कूद गया और उस पर मुक्के से हमला कर दिया। उसके प्रहार के भीतर निहित शक्तिशाली बल ने आसपास की हवा को कंपन कर दिया। चूंकि आपने खुद को सीधे मेरे हाथों में सौंप दिया है, मुझे दोष मत दो। लिन डोंग ने उस आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया जो उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी होती जा रही थी। इस पंच के भीतर निहित बल के आधार पर लिन डोंग ने समझा कि लेई ली वास्तव में सांसारिक युआन स्टेज में आगे बढ़ चुके थे। वास्तव में अगर यह पंच टेम्पर्ड बॉडी 9वीं परत के अभ्यासी को दिया जाता तो उसे भारी चोटें लगती। लिन डोंग, ध्यान रखना। जल्दी से चकमा। जैसे ही वो यून शावकों की ओर दौड़ा, वो इस दृश्य को देखकर जल्दी से चिल्लाया। हालांकि लिन डोंग ने वो यान की चेतावनी को नजरअंदाज करना चुना। अपनी दोनों आंखों को लेई ली पर मजबूती से रखते हुए वो आधा कदम पीछे हट गया, जबकि उसकी उंगलियां आपस में चिपकी हुई थीं।
फिर उसने लेई ली के शक्तिशाली प्रहार का जबरदस्ती प्रतिकार करते हुए एक मुक्के से जवाबी हमला किया। लिन डोंग के जवाबी कार्रवाई के फैसले को देखने के बाद वू यूंग का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही पूर्व पीछे हटने और लिन डोंग को बचाने वाला था, उसने अचानक देखा कि ऊपरी केंद्र पर लेई ली का शरीर वास्तव में वापस उड़ा दिया गया था। वास्तव में वो अजीब तरह से उतरा और कुछ कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर गिर गया। अराजक जंगल तुरंत चुप हो गए। यहां तक कि शी यिंगयंग भी आश्चर्य से हौंफने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। लेई ली सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ गए थे, फिर भी लिन डोंग के एक मुक्के से वे पीछे हट गए। द मिथ, क्या वह हरामी सांसारिक युआन स्टेज में आगे बढ़ गया है? वू यून ने लिन डोंग की पीठ को पूरे सदमे से देखा। उसके दिमाग में जो भयानक विचार पहले कौंध रहा था, वो अब आखिरकार पक्का हो गया। अध्याय 44 सफलता। थर्ड लेई ली ने कुछ हद तक अपने शरीर को स्थिर कर लिया क्योंकि उसने अपना सिर उठा लिया और लिन डोंग को अनैच्छिक रूप से देखते हुए सदमे में देखा। आपने सांसारिक युआन चरण में भी प्रवेश किया है? वो कैसे संभव है? लेई ली की अविश्वासी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी, क्योंकि यह आसपास के सभी लोगों के कानों में सुनाई दे रही थी, उन्हें झकझोर रही थी। तुरंत ही जंगल के मैदान में हौंफने की आवाज गूंज उठी। यदि आप सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? लिन डोंग मुस्कुराया जब उसने लेई ली की कुछ भयभीत और संदिग्ध अभिव्यक्ति देखी। यह ऐसा था जैसे उसने भूत देखा हो। आप? लेई ली का चेहरा हिल गया क्योंकि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने 3 साल पहले अपना प्रशिक्षण शुरू किया था और लेई परिवार के भरपूर संसाधनों की सहायता से वो आखिरकार 2 महीने पहले ही सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ने में कामयाब रहा। हालांकि लिन डोंग के बारे में क्या? अपने ज्ञान के आधार पर बाद वाले ने लगभग 1 साल पहले ही प्रशिक्षण शुरू किया था। केवल 1 साल के समय में उन्होंने अपने 3 साल के प्रशिक्षण को पूरा कर लिया था। कितना अविश्वसनीय है! इस तरह की प्रगति के बारे में लेई ली ने कभी नहीं सुना था। असंभव। लेई ली की अभिव्यक्ति लगातार बदली, अंततः कुछ हद तक विकृत अभिव्यक्ति में बसने के साथ ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लिन डोंग वास्तव में सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ चुका है। बिग ब्रदर लेई ली, वे फायर पाइथन टाइगर शावकों को छीनने जा रहे हैं। जिस तरह लेई ली अपने दिल की उथल पुथल से जूझ रही थी, पर्यवेक्षक जी यिंगयंग वू यू को चट्टानों पर चढ़ते देखकर अचानक घबरा गई। हरामी! उसकी बातें सुनने के बाद लेई ली तुरंत होश में आ गई। ये देखकर कि वू यून पहले ही चट्टानों पर चढ़ चुका था, क्रोध ने उसके पूरे शरीर को भर दिया और एक मोटी युआन शक्ति तुरंत भीतर से फट गई। धीरे धीरे येन एनर्जी के संकेत उसकी युआन पावर पर छा गए। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी युआन पावर में थोड़ी येन ऊर्जा को अवशोषित करने और उन्हें सफलतापूर्वक फ्यूज करने में कामयाब रहे। हालांकि जिस येन ऊर्जा को उन्होंने आत्मसात किया, वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पाई जाने वाली सामान्य श्रेणी की प्रतीत होती थी। लिन डोंग, मुझे परवाह नहीं है कि आप अपनी ताकत कैसे बढ़ाने में कामयाब रहे, आप में अभी भी मुझे हराने की योग्यता की कमी है। जैसे ही युआन पावर उसके शरीर के भीतर बढ़ी, लेई ली के शरीर ने ताकत से भरा महसूस किया क्योंकि उन्होंने उस ताजगी देने वाली शक्ति का आनंद लिया। जब उसने पहले हमला किया था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन डोंग की ताकत इतने भयानक स्तर तक बढ़ गई है। इसलिए वो लापरवाह था और हार गया। अब जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया था, भले ही लिन डोंग सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ गया था, वो आसानी से नहीं हारेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। गर्जना के साथ लेई ली अपनी दोनों हथेलियों को चील के पंजों की तरह झुकाते हुए बाहर निकल गया और लिन डोंग के सिर के पास गया। यिंगयंग, वो यूं बंद करो। जैसे ही वो लिन डोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेई ली एक बार फिर चिल्लाया। लेई ली के चिल्लाने पर शी यिंगयंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लिन डोंग लेई ली के पीछा से अलग हो गया और उसके सामने आ गया। ताड़ के एक साधारण हमले के साथ उसने तुरंत जी यिंगयंग को वापस उड़ा दिया। आप सभी पर हमला। जब उसने देखा कि लिन डोंग जानबूझकर उससे बच रहा है और इसके बजाय जी यिंगयंग के साथ उलझने का फैसला किया है, लेई ली का चेहरा नीला पड़ गया क्योंकि वो अपने पीछे चालक दल पर चिल्लाया कि वो जल्दबाजी में इकट्ठे हुए थे। लेई ली की दहाड़ सुनकर उसके पीछे के चालक दल हिचकिचाए। उनमें से कई केवल अपने दांत पीस सकते थे क्योंकि उन्हें वह इनाम याद था जो लेई ली ने उनसे पहले वादा किया था। हालांकि जैसे ही वे अपनी चाल चलने वाले थे, तीर अचानक जंगल से उड़ गए और झट से उन्हें अपने ट्रैक में रोक लिया। जबकि लिन डोंग और म्यू लिंगशा ने लेई ली और बाकी को प्रतिबंधित कर दिया, वो यूं अंत में चट्टानों पर चढ़ गए। अपने सीने से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर उसने 3 फायर पाइथन टाइगर शावकों को भीतर लपेट लिया और तेजी से नीचे कूद गया। जिसके बाद उसने तुरंत जंगल में जाने और गायब होने से पहले एक संकेत दिया, जाना। जैसे ही उसने सीटी सुनी, लिन डोंग खुश हो गया। वो जल्दी से म्यू लिंगशा की वर्तमान स्थिति की ओर मुड़ा और चिल्लाया, स्विश स्विश।
जंगल में छुपी हुई मू लिंगशा ने हल्के से सिर हिलाया और भागने के लिए मुड़ने से पहले अपने बचे हुए तीरों को निकाल दिया। हाँ, ले ली, हमारा असली मुकाबला तब होगा जब हम बाद में मंच पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी मेरे लिए अपनी लूट का बंटवारा करने का समय आ गया है। मू लिंगशा के सफल बच निकलने और फिर ले ली के गुस्से भरे हाव भाव को देखने के बाद लिन डोंग ने अविश्वसनीय रूप से बेफिक्र महसूस किया। जैसे ही वो जमीन से टकराया और तुरंत धराशायी हो गया, उसने एक जोरदार हंसी उड़ाई। समवर्ती रूप से उसने ले ली और बाकी लोगों पर अपनी बाहें फेंकी, उन्हें धीमा करने के लिए अपनी आस्तीन के भीतर छिपे चट्टान के टुकड़ों को हिंसक रूप से फायर किया। जब तक ले ली ने उन चट्टानों के प्रोजेक्टाइल को हटाया, तब तक वो केवल लिन डोंग की छाया को जंगल में भागते हुए देख सकता था। देखते ही देखते वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी उग्र दहाड़ पूरे जंगल में घृणित रूप से गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। लिन डोंग, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वो घने जंगल में भाग रहा था तो लिन डोंग को अपने पीछे से गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दे रही थी। हालांकि वो केवल लापरवाही से मुस्कुराया। अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर वो लेई ली से शायद ही डरता था। इसके अलावा वो लेई और शी परिवार को नाराज करने के बारे में भी चिंतित नहीं थे। आखिरकार वे पहले से ही लिन परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। इसलिए परेशान क्यों हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। लिन डोंग एक फुर्तीले बंदर की तरह जंगल में घूमता रहा। लगभग 10 मिनट बाद वो रुका और अपने आसपास का जायजा लिया और आखिर में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे पास से पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वू यून और मू लिंगशा लिन डोंग के सामने आए। हाँ, वो अद्भुत था। जैसे ही वू यून प्रकट हुआ, उसने अनायास ही एक दिलकश हंसी उड़ा दी। फिर उसने लिन डोंग की प्रशंसा के साथ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि हमें सही व्यक्ति मिल गया है। भाई लिन डोंग, आपकी प्रशिक्षण प्रगति बस बीमार है। केवल 4 महीने के समय में आप टेम्पर्ड बॉडी 8वीं परत से सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़े। ये सिर्फ एक अस्थायी है। लिन डोंग मुस्कुराया और लापरवाही से जवाब दिया, आइए हम अपनी लूट का बंटवारा करें। वू यू ने सावधानी से कपड़े की गठरी को अपनी पीठ पर लपेटा और पास की एक चट्टान पर रख दिया। इस कपड़े की गठरी के भीतर खून से सने 3 छोटे छोटे अजगर बाघ के शावक छिपे हुए थे। जब वे अपने छोटे शरीर के साथ रेंगने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वे बेहद प्यारे लग रहे थे। यहाँ तक कि मू लिंगशा की आंखें भी चमक उठी। भले ही वो अभी भी जवान थी, ऐसा लगता है कि मात्र प्रवृत्ति कुछ ऐसी थी जो हर महिला के पास थी। भाई लिन डोंग, आपने सबसे अधिक योगदान दिया है, आपको पहले चुनना चाहिए। वो यून ने ये कहते हुए मुस्कुरा दिया। उसके बगल में खड़े होकर मू लिंगशा ने भी अपना सिर हिलाया। जाहिर है वो भी मान गई। इन शब्दों को सुनने के बाद लिन डोंग ने किसी भी खुशामद की परवाह नहीं की और उसने अपनी दाहिनी हथेली को धीरे से इन 3 शावकों को छूने के लिए बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मानव संपर्क महसूस किया, इन तीनों शावकों ने तुरंत अपने छोटे शरीर को समेट लिया। लिन डोंग की दाहिनी हथेली 3 शावकों के ऊपर आगे पीछे चलती हुई थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। क्षण भर बाद जब उसकी हथेली ने बाईं और छोटे शावक को छुआ तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। एक मुस्कान के साथ उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, यहाँ, मुझे ये लेने दो। यह वाला। भाई लिन डोंग, ये शावक तीनों में सबसे कमजोर लगता है। मुझे डर है कि इसकी देखभाल करना कुछ मुश्किल होगा। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? लिन डोंग की पसंद को देखकर वू यून और मू लिंगशा दोनों ही दंग रह गए जब उन्होंने पूछा। ये ठीक है, मुझे ये चाहिए। लिन डोंग ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा करने का एक कारण था। अभी जब वो इन तीनों शावकों को अपनी दाहिनी हथेली से छू रहा था तो उसने इस नन्हे शावक को छूते ही अपनी हथेली के भीतर जड़े पत्थर के तावीज से हल्का सा कंपन महसूस किया। स्टोन तावीज आमतौर पर बेहद शांत था, इसलिए जब भी वो आगे बढ़ता है तो उसे कुछ असाधारण का सामना करना पड़ता है। लिन डोंग ने छोटे फायर पाइथन टाइगर शावक को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जिसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। अपने निर्णय के आधार पर वो यह नहीं बता सका कि यह नन्हा शावक विशेष क्यों था। बहरहाल उन्होंने स्टोन टेलिस्मैन में विश्वास करना चुना। ये साथी किसी तरह अलग होना चाहिए। लिन डोंग ने छोटे शावक को गले लगा लिया और वह अपने आप में अनिश्चितता से बुदबुदाया। अध्याय 45, बढ़ता तनाव। जब उन्होंने अपनी युद्ध की लूट को बांटा तो लिन डोंग और बाकी सभी मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि मू लिंगशा के चेहरे पर भी खुशी का भाव था जो उसके गालों तक पहुंच गया। आखिरकार वो इस हंट में एक अच्छी रैंकिंग के लिए प्रयास करने आई थी ताकि म्यू परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में उसे इतना शानदार तोहफा मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस फायर पाइथन टाइगर शावक की तुलना में हंट एक महत्वहीन घटना बन गई थी। चलो मंच पर चलते हैं। वो यूं ने मुस्कुराते हुए अपने टाइगर शावक को सावधानी से पालना शुरू किया और कहा। लिन डोंग ने सहमति में सिर हिलाया।
भले ही उसके पास अभी भी 2 और बॉडी टैग की कमी थी, वो जानता था कि यह कोई समस्या नहीं थी। मैं नहीं जाऊंगा। उनके अलावा मू लिंगशा ने चुपचाप बुदबुदाया और उसने अचानक अपना सिर हिला दिया। इन शब्दों को सुनकर लिन डोंग और वू यून दोनों दंग रह गए। समझने में अपना सिर हिलाने से पहले उन्होंने मू लिंगशा की बाहों में छोटे शावक को देखा। एक फायर पाइथन टाइगर शावक बेहद मूल्यवान था और अगर वो उसे वश में करने और प्रशिक्षित करने में सफल रही तो उनके म्यू परिवार को स्वर्गीय युआन स्तर के फायर पाइथन टाइगर का संरक्षण प्राप्त होगा। यह उनके पूरे गांव के लिए बेहद अच्छी खबर थी। इसके अलावा वर्तमान म्यू परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जो स्वर्गीय युआन स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंचा था। हालांकि एक फायर पाइथन टाइगर शावक निश्चित रूप से दूसरों की ईर्ष्या को आकर्षित करेगा और अगर इस घटना की खबर बाहर आई तो लेई और जी परिवार निश्चित रूप से इसका पीछा करेंगे। लिन परिवार और रेजिंग ब्लेड डोजो दोनों अच्छी तरह से स्थापित गुट थे, इस प्रकार वे जी और लेई परिवारों से डरते नहीं थे। हालांकि जिस म्यू परिवार से मू लिंगशा का संबंध था वह अलग था। वे लेई और शी परिवारों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कमजोर थे। इसलिए इस तथ्य का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास बाघ का शावक था या यह म्यू परिवार के लिए आपदा का कारण बनेगा। हम आपका रहस्य रखेंगे, लिन डोंग ने धीरे से कहा। धन्यवाद, मू लिंगशा ने लिन डोंग पर नजर डालते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा। फिर उसने चुटीले अंदाज में कहा, यदि आप भविष्य में स्वतंत्र हैं तो आप मुझे म्यू फैमिली विलेज में देख सकते हैं। मैं तुम्हें चारों ओर लाऊंगा। हाँ, यह एक सौदा है। वो यूं मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। चूंकि उन दोनों ने सहमति व्यक्त की थी, इसलिए मू लिंगशा आगे नहीं रुका। अलविदा कहने के बाद उसने बाघ के शावक को छिपा दिया और एक पेड़ की शाखा पर लेट गई। एक तेज मादा पैंथर की तरह वो तुरंत जंगल के बाहर भाग गई। चल दर। मू लिंगशा को अपनी नजरों से विदा करते हुए लिन डोंग ने अपने हाथ से इशारा किया। इसके तुरंत बाद वो वू यून के साथ तेजी से पीछे जंगल के केंद्र की ओर भागा। उनमें से कुछ ही गहरे जंगल में पहुंचे और स्वाभाविक रूप से ये लोग काफी कुशल थे। बहरहाल, चूंकि लिन डोंग सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ चुके थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए बहुत कम खतरा पेश किया। इसलिए क्षण भर बाद उसने अंतिम 2 और टैग प्राप्त कर लिए थे। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। सर्दी के दिनों में धूप तेज गर्मी का एहसास नहीं कराती थी, बल्कि आराम देती थी। मॉन्स्टर एरिया में बैठे हजारों ब्लैक बॉबिंग हेड्स थे। उनकी निगाहें मॉन्स्टर एरिना के केंद्र पर केंद्रित थीं। वहां स्थित एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक अखाड़ा था। मेरी गणना के आधार पर इन प्रतिभागियों को जल्द ही अखाड़े में पहुंचना चाहिए। लिन फैमिली क्षेत्र में लिन जेंटियन ने अखाड़े में अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुद से बड़बड़ाते हुए मुस्कुराए। हाँ, पापा चिंता मत करो। लिन डोंग की ताकत के आधार पर जब तक उसका सामना लेईली से नहीं होता, उसके लिए 10 टैग हासिल करना आसान होगा। उसकी तरफ लिन केन ने हंसते हुए कहा। इन शब्दों को सुनकर लिन जेंटियन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपने विचार एकत्र किए, मॉन्स्टर एरिना से अचानक चीयर्स की लहरें निकली। इसके तुरंत बाद उन्होंने विशाल अखाड़े पर कुछ आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक परिचित व्यक्ति को देखकर उसने चुपके से राहत की सांस ली। विशाल क्षेत्र में लिन डोंग और वू यून दोनों ने खुद को प्रकट किया। उन्होंने अपने चारों ओर भारी भीड़ को देखा और अचंभित रह गए। आखिरकार इतने सारे लोगों को एक ही स्थान पर देखना दुर्लभ था। जिस तरह लिन डोंग और बाकी लोग स्टोन एरिना पर चढ़े, कई जज तेजी से पहुंचे और एक बार फिर से हटने से पहले अपने हाथ में टैग की जांच की। कुछ ही समय बाद 2 अन्य आकृतियां भी पत्थर के अखाड़े पर प्रकट हुई। हालांकि उनके चेहरे पर गुस्सा था और वे तुरंत लिन डोंग और वू यून की तरफ देखने लगे। लेईली और जी यिंगयन की खतरनाक चकाचौंध का सामना करते हुए लिन डोंग और वू यून ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों हंस पड़े। मैं तुम्हें इतनी आसानी से शावकों को छीनने नहीं दूंगा। उन दोनों को हंसते देख लेईली के दिल में गुस्सा और भी भड़क गया। तुरंत वो उस क्षेत्र की ओर मुड़ा जहां लेई और जी परिवार बैठे थे और चिल्लाए, दादाजी, अंकल जी, अभी मैं और जी यिंगिंग ने एक गंभीर रूप से घायल फायर पाइथन टाइगर और उसके 3 नवजात शावकों का सामना किया। काफी देर तक हम दोनों इससे जूझने के बाद आखिरकार हमने इसे मार ही डाला। हालांकि आखिरी समय में वू यून और लिन डोंग ने चुपके से हमला किया और 3 शावकों को हमसे छीन लिया। कृपया इस अन्याय को दूर करने में हमारी मदद करें। ली की अचानक दहाड़ सुनकर भीड़ में हर कोई दंग रह गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने 3 फायर पाइथन टाइगर शावकों के बारे में सुना, पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। क्या दर्शकों में हर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेई या जी परिवार या यहां तक कि लिन जेंटियन और लुओ चेंग सभी तुरंत खड़े हो गए क्योंकि उनके चेहरे की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई थी। वे सभी फायर पाइथन टाइगर के कौशल को स्पष्ट रूप से जानते थे और 3 शावक भविष्य के 3 संभावित स्वर्गीय युआन अभ्यासियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी गुट नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 3 फायर पाइथन टाइगर शावक।
लेई बाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने जी कियान के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। इससे पहले कि वो गंभीर स्वर में पूछने के लिए मुड़े, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या ये सच है? विशाल अखाड़े पर लिन डोंग और वू यू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेई ली इतनी बेशर्म होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। आग अजगर बाघ पहले से ही भारी रूप से घायल हो गया था। क्या इसका मतलब यह है कि जिसने भी इसे सबसे पहले देखा वो इसका मालिक है? यदि ऐसा है तो कल मैं गहरे पहाड़ों के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा और हर शैतानी जानवर जो मैं देखूंगा वह मेरा होगा। भविष्य में अगर कोई उन्हें पकड़ता है तो उन्हें मुझे मुआवजा देना होगा। वो यून की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि उसने उपहास के साथ जवाब दिया। वो यून के चुटीले जवाब ने दर्शकों में तुरंत हंसी बिखेर दी। भीड़ में से कुछ लोगों ने भी उनके तर्क से सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार फायर पाइथन टाइगर किसी का नहीं है, इसलिए शावक उसी का होना चाहिए जिसके पास उन्हें प्राप्त करने की क्षमता हो। बहाने खोजने की कोशिश करना बंद करो। लेई बाओ अपना चेहरा घुमाते हुए चिल्लाए। टकराना। इससे पहले कि लेई बाओ के शब्द फीके पड़ते, लुओ चेंग ने तुरंत अपनी हथेली को अपनी पत्थर की कुर्सी पर पटक दिया। उसके वार के पीछे की ताकत ने तुरंत पत्थर की कुर्सी को चकनाचूर कर दिया क्योंकि उसने अपनी कमर पर लंबी कृपान पकड़ ली और बर्फीले ढंग से कहा, लेई परिवार के मुखिया, आपके परिवार का सदस्य जो कुछ भी कहता है वो सच है। फिर भी जब मेरे परिवार का सदस्य बोलता है तो वो बकवास हो जाता है। क्या आपको लगता है कि मेरे रेजिंग ब्लेड डोजो को धमकाना इतना आसान है? दुनिया में सब कुछ उनके पास आएगा जो इसके साथ किस्मत में है। इसे चोरी कैसे गिना जा सकता है? ओल्ड मैन लेई, ज्यादा दबंग मत बनो। लिन जेंटियन ने भी उदासीन तरीके से बात की। जब उसने बात की तो लिन जियो ने उत्साह में अपनी हथेली को थोड़ा कांपते हुए देखा। आखिरकार फायर पाइथन टाइगर शावक का उल्लेख करने से उसे अपना आपा खोना पड़ा। ये देखने के बाद कि लिन परिवार और रेजिंग ब्लेड डोजो ने एक साथ गठबंधन किया था, लेई बाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई क्योंकि वो चिल्लाया, आग अजगर टाइगर वास्तव में किसी का नहीं है। हालांकि लेई ली ने इसमें प्रयास किया था, फिर भी अंत में सारी लूट आपके लोगों द्वारा ले ली गई। इसलिए भले ही आप दोनों एक साथ गठबंधन कर ले, आपको मुझे एक संतोषजनक उत्तर देना होगा। लेई बाओ के लहजे को सुनने के बाद हर कोई कह सकता था कि वो लिन परिवार और रेजिंग ब्लेड डोजो को शावकों को देने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक था। एक जवाब, मुझे मत बताओ कि तुम शावकों को वापस चाहते हो। लुओ चेंग के चेहरे पर निशान बिच्छू की तरह छटपटा रहा था, जैसा कि उसने खतरनाक तरीके से जवाब दिया। मास्टर लुओ, चीजें गर्म हो रही है। ये हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं एक विकल्प सुझाता हूँ। जैसा कि होता है, हम वर्तमान में एक प्रतियोगिता कर रहे हैं। जो कोई जीतता है उसे शावकों को ले जाने क्यों नहीं दिया जाता? स्थिति को गर्म होते देखने के बाद जी कियान ने अचानक सुझाव दिया। केवल शब्दों के आधार पर आप शावकों को छीनने की योजना बनाते हैं। इस दुनिया में इतना अच्छा सौदा कैसे हो सकता है? लिन जेंटियन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उपहास किया। लेई ली और शी यिंगियन दोनों ही अपने अपने परिवारों की युवा पीढ़ी के सदस्यों में सबसे उत्कृष्ट थे। वास्तव में पूर्व शायद सांसारिक युवान अवस्था तक भी उन्नत हो गया हो। वो यून उनसे निपटने में सक्षम हो सकता है। हालांकि ये संभावना नहीं थी कि लिन डोंग लेई ली से मेल खा पाएगा। मैं अपने स्टील वुड मनो को दांव पर लगाऊंगा। इस प्रतियोगिता के दौरान यदि लेई ली लिन डोंग से हार जाती है तो मेरा स्टील वुड मैनर आपके लिन परिवार का हो जाएगा। हालांकि यदि आप हार जाते हैं तो वो शावक मेरे लेई परिवार का होगा। लिन जेंटियन, क्या आप इस दांव को स्वीकार करने का साहस करते हैं? ये कहते ही लेई बाओ की आंखें चमक उठी। स्टील वुड मनो? इन शब्दों को सुनकर न केवल लिन जेंटियन और लुओ चेंग चौंक गए, बल्कि जी कियान भी दंग रह गए। स्टील वुड मैनर एक अद्वितीय स्टील वुड का निर्माण करता है और ये लेई परिवार में एक महत्वपूर्ण उद्यम था। लेई बाओ ने वास्तव में इस स्टील वुड मैनर को दांव के रूप में उपयोग करने का साहस किया। हालांकि कुछ ही क्षणों के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि लेई परिवार की जीत लगभग तय थी, तो वे अपनी बुद्धि वापस पा गए। लिन जेंटियन के चेहरे की अभिव्यक्ति अनियमित रूप से बदल गई। वो स्पष्ट रूप से दांव से हैरान था। तुरंत उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। भले ही दांव आकर्षक था, वो जानता था कि उनके अंतर अभी भी बहुत कम थे। आखिरकार भले ही लिन डोंग बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने लेई ली की तुलना में बहुत बाद में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अगर वे अभी लड़े तो वो शायद हार जाएंगे। पिता, इस धारणा को छोड़ दें। लिन जेंटियन के पीछे खड़े होकर लिन केन, लिन जियो और लिन मंगल के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने अपने जबड़े भींचे और धीरे से बुदबुदाया। यदि वे इस दांव के कारण फायर पाइथन टाइगर शावक को खो देते हैं तो यह शायद ही सार्थक होगा। उन तीनों की बात सुनने के बाद लिन जेंटियन ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि जैसे ही वो अस्वीकार करने वाला था, स्टोन एरिना से अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी, जिससे हर कोई दंग रह गया। ठीक है, हमारा लिन परिवार आपके दांव को स्वीकार करता है।
अध्याय 46 संपूर्ण अखाड़ा आश्चर्यजनक। अचानक स्पष्ट आवाज ने पूरे मॉन्स्टर एरिना को शांत कर दिया क्योंकि अखाड़े पर खड़े लिन डोंग की ओर कई असहज निगाहें जा रही थी। बकवास, ये मामले तुम्हारे निर्णय करने के लिए नहीं है, लिन ज़ेंटियन तुरंत चिल्लाया। लिन डोंग के अचानक इशारे से वो चौंक गया। उनका मानना था कि यह लिन डोंग की गर्म खून वाली युवावस्था थी, जिसके कारण वो अब उनके उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस तरह जल्दबाजी में दांव लगाने के लिए सहमत हो गए। लिन ज़ेंटियन के अलावा लिन जियो और बाकी लोगों ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। वे जानते थे कि लिन डोंग स्पष्ट रूप से एक शांत और तर्कसंगत व्यक्ति था, तो उसने अचानक ऐसा क्यों किया? दादाजी, मुझ पर विश्वास करें। यहां तक कि जैसे ही उन्होंने कई संदिग्ध निगाहों का सामना किया, लिन डोंग ने सीधे लिन ज़ेंटियन को देखा और गंभीरता से कहा। जैसा कि उसने लिन डोंग की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, लिन ज़ेंटियन की भौहें कसकर आपस में जुड़ी हुई थी। क्या लिन डोंग वास्तव में लेईली को हरा सकता है? वर्तमान में लेईली शायद सांसारिक युआन चरण में उन्नत हो गए थे। इसलिए यदि लिन डोंग उसे हराना चाहता था तो उसे कम से कम सांसारिक युआन अवस्था में होने की आवश्यकता थी। हालांकि ये कैसे संभव है? आखिरकार लिन डोंग ने लगभग 1 साल के लिए ही प्रशिक्षण शुरू किया था। तथ्य ये है कि वो 1 वर्ष के भीतर टेम्पर्ड बॉडी की 9वीं परत तक पहुंच सकता है, पहले से ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। आखिरकार यहां तक कि प्रसिद्ध लिन कबीले के जीनियस लिन लैंगटियन को भी सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ने में लगभग 2 साल लग गए। हे लिन ज़ेंटियन, देखो तुम क्या बन गए हो। क्या आपने पहले से अपना ड्राइव खो दिया है? एक नौजवान भी हमारी चुनौती स्वीकार करने का साहस करता है, फिर भी आप नहीं करते। कैसे निराशाजनक है। लेई बाओ ने अनिर्णायक लिन ज़ेंटियन को देखकर ठंडेपन से उनका मजाक उड़ाया। हालांकि लिन ज़ेंटियन ने ताने को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने मुड़कर लिन जियो, लिन केन और लिन मांग से पूछा, आप सभी क्या सोचते हैं? इन शब्दों को सुनकर उन तीनों में चिंता और हिचकिचाहट उभर आई। तार्किक रूप से बोलना, भले ही इस दांव के लिए पुरस्कार अत्यधिक आकर्षक थे, ये बहुत जोखिम भरा था। हालांकि उनके दिलों में एक लालच छिपा हुआ था कि वे शावक और स्टीलवुड मैनर दोनों को जीत सकते थे। यदि उनका लिन परिवार स्टीलवुड मैनर जीत सकता है तो प्रत्येक वर्ष उनके लाभ में लगभग 40% की वृद्धि होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। लिन डोंग एक शांत और तर्कसंगत बच्चा है। स्पष्ट रूप से इस तरह के उकसावे उस पर काम नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि लेईली सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ चुके हैं। चूंकि वो इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करता है, इसलिए शायद उसके पास एक इक्का छिपा है। लिन केन धीमी आवाज में बड़बड़ाया, यदि पिता जुआ खेलना चाहते हैं तो यह एक कोशिश के काबिल हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। लिन केन के सुझाव को सुनकर लिन ज़ेंटियन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। क्षण भर बाद उसने अपनी आंखें खोली, एक बार फिर से शांत हो गया। उन्होंने लेई बाओ की ओर देखा और लापरवाही से कहा, चूंकि ओल्ड मैन लेई कायम है, इस बार हमारा लिन परिवार आपके साथ खेलेगा। लिन डोंग, यह अब आप पर निर्भर है। लिन ज़ेंटियन ने मुड़कर लिन डोंग की ओर देखा क्योंकि शब्द धीरे धीरे उसके मुंह से निकल रहे थे। ये शब्द सुनने के बाद लिन डोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर लेईली की ओर देखा, जो पास में खड़ी थी। पूर्व के चेहरे पर मुस्कान तुरंत ठंडी हो गई। क्या आप वास्तव में लेईली से लड़ने का इरादा रखते हैं? वू युन, जो उसके पास खड़ा था, ने उत्सुकता से पूछा। भले ही वो जानता था कि लिन डोंग भी चमत्कारिक रूप से सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ गया था, उसने बाद वाले का पक्ष नहीं लिया। आखिरकार लेईली ने बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था और उन्हें विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट में पूरी महारत हासिल होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है? लिन डोंग ने मुस्कुराते हुए फायर पाइथन टाइगर शावक को वू यून को दिया और कहा, पहले इसकी देखभाल करने में मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं लड़ रहा हूं तो इसे कुछ हो। ठीक है, अतिरिक्त ध्यान रखना। वू यून ने नानी की तरह शावक को अपनी बाहों में ध्यान से स्वीकार करते हुए असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। वो थोड़ा भद्दा लग रहा था। इस अप्रत्याशित विकास के कारण हंट को अब अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। बहरहाल भीड़ में कई लोग खुश थे क्योंकि वे लिन डोंग और लेईली के बीच लड़ाई देख सकते थे। इसके अलावा इस मैच ने लिन परिवार को लेई परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए इस तरह के भव्य जुआ को देखने में सक्षम होने के लिए इस यात्रा को पूरी तरह सार्थक बना दिया। अखाड़े के बीच में एक खुला क्षेत्र बनाने के लिए पत्थर के मैदान के अन्य प्रतियोगी तुरंत पीछे हट गए। इस द्वंद्व की अध्यक्षता करने के लिए एक न्यायाधीश भी अंदर चला गया। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे लिन डोंग धीरे धीरे अखाड़े के बीच में टहलता रहा और उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। ये द्वंद्व लिन परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। न केवल फायर पाइथन टाइगर शावक दांव पर था, बल्कि इससे भी ज्यादा लिन परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। लिन डोंग स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि ये द्वंद्व कितना महत्वपूर्ण था।
इसलिए आखिरकार वो इस द्वंद्व के लिए क्यों सहमत हुए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे विजयी होंगे। जैसे ही लेई ली ने अपनी गर्दन को फैलाया, अखाड़े में कदम रखते ही उनके चेहरे की अभिव्यक्ति कुछ दुर्भावनापूर्ण थी। लिन डोंग की आंखों में सीधे देखते हुए उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक झलक रही थी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सब कुछ खो दें, लिन डोंग के सामने खड़े होकर लेई ली ने घोषणा की। लेई ली की धमकी का सामना करते हुए लिन डोंग ने केवल एक आकस्मिक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रतिकार करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष आपकी स्थिति लेते हैं, द्वंद्व शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। दोनों को मंच पर प्रवेश करते देख न्यायाधीश ने तुरंत घोषणा की और अपनी हथेली ऊपर करके उसे नीचे की ओर झुका दिया। जैसे ही जज के शब्द फीके पड़े, लेई ली के चेहरे के भाव तुरंत बर्फीले ठंडे हो गए। युआन पावर की एक मोटी और शक्तिशाली चमक उसके शरीर की सतह पर टिमटिमा रही थी। उसकी युआन शक्ति की लहर स्पष्ट रूप से एक टेम्पर्ड बॉडी 9वीं परत के अभ्यासी की तुलना में अतुलनीय थी। वो वास्तव में सांसारिक युआन स्टेज पर पहुंच गया है। लेई ली के प्रदर्शन को देखने के बाद मॉन्स्टर एरेना में हंगामा मच गया। इस बीच लेई बाओ के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट उभर आई। हालांकि उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह बनने से ठीक पहले वो धीरे धीरे अपनी जगह पर जम गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि लिन डोंग के शरीर पर मोटी और शक्तिशाली युआन पावर की धाराएं भी झिलमिलाने लगी थी। इसकी उतार चढ़ाव के आधार पर उसकी युआन पावर निश्चित रूप से लेई ली से नहीं हारी। लिन डोंग भी सांसारिक युआन स्टेज पर पहुंच गया है। जब युआन पावर ने लिन डोंग के शरीर पर छलांग लगाई तो पूरा मॉन्स्टर एरेना विस्मय से भर गया और सभी के चेहरों पर आश्चर्य झलकने लगा। वे बहुत हैरान नहीं थे कि लेई ली सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ गए थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन डोंग, जो पिछले आधे साल में लिन परिवार से नया उभरता हुआ सितारा बन गया है, पहले ही इस कदम पर पहुंच चुका है। लिन परिवार के क्षेत्र में लिन ज़ेंटियन के हाथ में चाय का प्याला जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अखाड़े में उस युवक को घूरता रहा जो अपनी आंखों के ठीक सामने चल रहे दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका मुंह ऐसा फड़कने लगा जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी उसने खुद को शब्दों के लिए पूरी तरह से खो दिया। लिन डोंग, वो कब से सांसारिक युआन स्टेज में आगे बढ़ा? लिन केन और लिन मंगल पूरी तरह से अचंभित थे। उनके मुंह कुछ सूखे लग रहे थे क्योंकि वे एक साथ मुड़े और लिन जियो से पूछा, मुझे भी कोई सुराग नहीं है। जैसे ही वो उनकी निगाहों से मिला, लिन जियो के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। जिस हथेली को उसने अपने पैर पर टिका रखा था वह लगातार हिल रही थी क्योंकि उसके दिल में एक बहुत बड़ा अभिमान उमड़ पड़ा था जिससे उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। उनके ठीक अलावा लिन जिया, लिन होंग और लिन परिवार की बाकी युवा पीढ़ी मौके पर चिपकी हुई थी। उनके मुंह खुले हुए थे। उनकी आंखों में एक बुखार भरी टकटकी जल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस द्वंद्व को स्वीकार करने की हिम्मत की। लिन केन ने लिन ज़ेंटियन को घूरते हुए कहा, पिताजी, हमारे लिन परिवार ने आखिरकार एक उत्कृष्ट प्रतिभा का उत्पादन किया है। लिन ज़ेंटियन ने कांपती हथेलियों से अपने कपड़ों पर लगे चाय के दागों को पोंछते हुए चुपचाप अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर उठाया और धीरे से एक सांस ली। उसकी बूढ़ी आंखें नम थीं जबकि उसकी आवाज रूखी थी और वो धीरे से चिल्लाया, आकाश अच्छा है। पास में लेई बाओ धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी आंखों के भीतर एक जानलेवा मंशा चमक उठी। लिन डोंग की भयानक प्रगति ने उसे डरा दिया था। इस लड़के को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। अध्याय 47, तीव्र युद्ध। भीड़ की गड़गड़ाहट का सामना करते हुए लिन डोंग जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। उसने लेई ली पर दोनों आंखें कसकर रखी थीं क्योंकि युआन पावर लगातार उसके शरीर के चारों ओर एक धारा की तरह बहती थी। लिन डोंग, ये जश्न मनाने के लिए बहुत जल्दी है। लेई ली के कानों में एरेना की दहाड़ असहज महसूस कर रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसकी दोनों हथेलियां एक अजीब कोण में मुड़ गईं। उसकी सभी 10 उंगलियां एक घातक सांप के सिर के जबड़े की तरह मुड़ी हुई थीं। युआन पावर की मदद से उसकी हथेलियों को हवा में रगड़ने पर चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। लिंक स्नैक पॉम, एक लेवल 2 मार्शल आर्ट्स जो एक नरम लेकिन शातिर शैली की ओर झुक गया। अपने रुख से लिन डोंग बता सकता था कि लेई ली इस मार्शल आर्ट में बहुत पारंगत थे। जब बाद वाले ने अपने हमले को अंजाम दिया तो उसकी हथेलियां एक तरफ से दूसरी तरफ चली गईं, जिससे विरोधी हमले को समझ नहीं पाए। जंगल में प्रारंभिक आदान प्रदान के बाद लिन डोंग के लिए लेई ली का तिरस्कार पूरी तरह से गायब हो गया था। इसलिए पूर्व ने तुरंत अपनी पसंदीदा मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। उपयोगकर्ता और मार्शल आर्ट के इस संयोजन द्वारा उत्पन्न बल का स्तर वास्तव में उल्लेखनीय था। जैसे ही उसने लेई ली के पूरे दिल से आक्रामक का सामना किया, लिन डोंग के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। हालांकि पीछे हटने की उनकी कोई योजना नहीं थी। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर वो जानता था कि वो लेई ली का सामना कर सकता है।
उस विचार को ध्यान में रखते हुए लिन डोंग ने अपनी हथेलियों को सीधा किया और तेजी से 8 वीरानी पाम स्टांस में चले गए। उसकी हथेलियों को लहराते हुए उसकी हथेलियों के पीछे की दृढ़ और प्रचंड शक्ति ने हवा को घुमा दिया, जैसे कि वे अदृश्य चक्रवातों की एक जोड़ी बन गए हों जो उसके चारों ओर धूल के हर कण को उड़ा रहे हों। बैंग बैंग, दोनों हथेलियां एक झटके में टकरा गईं। युआन पावर ने हिंसक रूप से लहराया और संघर्ष के केंद्र से तितर बितर हो गया। गहरी और नीची ध्वनियों की एक श्रृंखला के रूप में दोनों ने एक चक्करदार गति से एक के बाद एक झटके का आदान प्रदान किया। भीड़ की नर्वस टकटकी के नीचे पत्थर के अखाड़े पर दो आकृतियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, वैसे वैसे आड़े तिरछे और आपस में जुड़ती जा रही थीं। हर हमले का सीधे दूसरे से सामना हुआ। प्रत्येक हिट के भीतर निहित जोरदार युआन पावर में बोल्डर को चकनाचूर करने की ताकत थी। ये सोचने के लिए कि लिन डोंग वास्तव में लेई ली से मेल खा सकता है। जैसा कि उन्होंने अखाड़े में दो प्रतियोगियों के बीच तीव्र द्वंद्व को देखा, भीड़ में से कई लोग आश्चर्य से हौंफने से खुद को रोक नहीं सके। भले ही लिन डोंग ने बहुत कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसकी युआन पावर और मार्शल आर्ट में महारत लेई ली से जरा भी कमजोर नहीं थी। ये हरामी वास्तव में मार्शल आर्ट में पूर्णता के इस स्तर तक पहुंच गया है। जैसे जैसे उनकी हथेलियां टिमटिमाती और धुंधली होती गई, लेई ली की अभिव्यक्ति गहरी होती गई। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वो लिन डोंग को तेजी से भेजने में असमर्थ होगा, भले ही वो पूरी ताकत लगा रहा हो। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन हर बार उनकी हथेलियों के संपर्क में आने पर उसे लिन डोंग की युआन पावर से एक चुभने वाली ठंड की अनुभूति हो सकती थी। मैं इसे खींचने नहीं दे सकता। इस खोज के कारण लेई ली का अचानक ध्यान केंद्रित हो गया, क्योंकि उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर लगभग लिन डोंग के शरीर को छू रहा था और उस उदाहरण में लेई ली के मुंह के कोने एक उपहास की तरह उठे। एक फ्लैश में लेई ली का पूरा शरीर अचानक टर्मिनेटर जैसा हो गया। मुट्ठी, कोहनी, उंगली, पैर और उसके शरीर के हर दूसरे हिस्से में अचानक एक प्रचंड ताकत के साथ विस्फोट हो गया, क्योंकि उसने लिन डोंग के पूरे शरीर पर अनगिनत वार किए। लेई परिवार की आन थी। एरेना के बाहर खड़े होकर वू यू के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने लेई ली के जंगली और उग्र आक्रमण को देखा। थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक्स लेवल 3 मार्शल आर्ट्स था, और जब इसे निष्पादित किया जाता था तो प्रतिद्वंद्वी को थंडरस्टॉर्म जैसे विनाशकारी हमले का अनुभव होता था। ये बेहद डरावना था। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। लेई ली के अचानक हमले का सामना करने पर लिन डोंग शुरू में घबरा गया। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को स्थिर किया और एक हाथ को मुट्ठी में बांध लिया, जबकि दूसरा हथेली में बन गया। फिर उसने अपनी हथेली और मुट्ठी दोनों को बाहर कर दिया, क्योंकि मार्शल आर्ट के दो अलग अलग सेट समवर्ती रूप से निष्पादित किए गए थे। पा 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 पा, अपनी बाई मुट्ठी से पेनिट्रेटिंग मुट्ठी और अपनी दाहिनी हथेली से 8 वीरानी। जब लिन डोंग ने दोनों मार्शल आर्ट को अंजाम दिया तो हथेली और मुट्ठी दोनों सही समन्वय में चले गए। जैसे ही उसने लेई ली के खतरनाक हमले को पूरी तरह से स्वीकार किया, स्पष्ट तीखी प्रतिध्वनियों की एक श्रृंखला सुनाई दी। दोहरे उपयोग, एक हाथ मुट्ठी, दूसरा हथेली। लिन परिवार के क्षेत्र में बैठे लिन ज़ेंटियन और बाकी इस दृश्य पर हौंफने लगे। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन डोंग वास्तव में इस स्तर तक पेनिट्रेटिंग फिस्ट और 8 वीरानी हथेली दोनों में महारत हासिल कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। ये बच्चा निश्चित रूप से एक मार्शल आर्ट जीनियस है। लिन ज़ेंटियन ने भावनात्मक रूप से अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसने अचानक पाया कि इस पोते की तुलना में फायर पाइथन टाइगर शावक और स्टील वुड मैनर इतना महत्वहीन लग रहा था। लिन डोंग ने जो प्रतिभा दिखाई थी, उसके आधार पर वो निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बन जाएगा। उस समय छोटा क्विंगयान टाउन उसे कैसे बांध सकता था? लेई और शी परिवारों में लिन परिवार में जो खुशी थी, उसकी तुलना में माहौल खौफ का था। लेई बाओ और जी कियान और भी अधिक परेशान थे, जबकि लेई और जी परिवारों में बाकी युवा पीढ़ी के सदस्यों ने अपना मुंह कसकर बंद रखा। विशेष रूप से शी, जिन्हें बाजार में लिन डोंग से एक थप्पड़ मिला था, विशेष रूप से पीला पड़ गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों में लिन डोंग वास्तव में लेई ली की बराबरी कर सकता है। अब स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं लगती है। लिन परिवार के लड़के ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। शी कियान ने लेई बाओ से संपर्क किया, जैसा कि उन्होंने गंभीरता से कहा। लेई बाओ का चेहरा अंदर की ओर धंसा हुआ था, क्योंकि उनकी उंगली पर जेड की अंगूठी घुमाते हुए उनकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई थी। क्षण भर बाद उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, चिंता मत करो, लेई ली को हराना इतना आसान नहीं है। पा पा पा, पत्थर के अखाड़े पर लड़ाई तेज हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग पर वार करके दोनों के शरीर पर वार किए गए और उनके कपड़ों पर से आंसू निकलने लगे। टकराना, फिर भी एक और शक्तिशाली आदान प्रदान के कारण लेई ली और लिन डोंग दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। बस लेई ली ने अपने पैर को जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती अपने शरीर को स्थिर कर लिया।
जैसे ही उसने अपने मुंह के कोने पर खून के निशान मिटाए, उसकी निगाहें एक घातक भेड़िए की तरह लग रही थी, जैसे उसकी आंखें लिन डोंग में छेद कर रही थी। उसकी दाहिनी हथेली पर एक चमकीला और मोटा युआन पावर अचानक लहराया। इस उदाहरण में लिन डोंग समझ सकता था कि लेई ली ने अपने शरीर में युआन पावर के हर बिट को अपनी हथेली पर केंद्रित कर लिया था। जैसे जैसे लेई ली के शरीर में युआन की शक्ति उसकी हथेली तक बढ़ी, उसकी हथेली की चमक धीरे धीरे तेज और तेज होती गई। आखिरकार यह एक चमकती हुई गेंद में संघनित हो गया, जो अब हिंसक रूप से उसकी हथेली में घूम रही थी। लेई परिवार की तेज बिजली। जब लेई ली की हथेली में चमकती हुई गेंद दिखाई दी, तो लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों के हाव भाव एक झटके में बदल गए, क्योंकि वे अनैच्छिक रूप से चिल्लाए। लेवल 4 मार्शल आर्ट्स डैशिंग लाइटनिंग। ये लेई परिवार की 2 परम मार्शल आर्ट में से एक है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेई ली ने इसमें सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। अखाड़े के बाहर वो यून भी सदमे में हौंफने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। लिन डोंग को घूरते हुए लेई ली का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो लिन डोंग को पूरी तरह से नष्ट करने वाला था। पिताजी, जल्दी से लिन डोंग को आत्मसमर्पण करने के लिए कहें। लेई परिवार का वो हरामी उसे मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही लेई ली की अभिव्यक्ति भयावह हो गई, लिन केन ने झट से कहा और उसने लेई ली की आंखों में जानलेवा चमक देखी। इन शब्दों को सुनकर लिन ज़ेंटियन ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। झिझक के एक छोटे से क्षण के बाद, जैसे ही उसने खड़े होने का इरादा किया, लिन जियो, जो उसके पास बैठा था, ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लिन डोंग के पिता के रूप में वो इसे समझा नहीं सकते थे, लेकिन अभी उन्हें अपने बेटे में एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। किसी तरह वो सिर्फ इतना जानता था कि लिन डोंग उसे निराश नहीं करेगा। बस अखाड़े में लेई ली तेजी से आगे बढ़े और चमकती हुई गेंद उनकी हथेली के खोखले भाग में टिमटिमा रही थी। जैसे ही गेंद हवा में चली, एक विस्फोटक ची ची ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दी। सोचिए, अगर यह हथेली किसी के शरीर पर लग गई तो उसकी जान चली जाएगी। लिन डोंग, तुम हार गए। लेई ली के पैर का तलवा जमीन से हट गया और उसका शरीर ऊपर की ओर कूद गया। ऊपर से एक जोर लिन डोंग पर लगाया गया था और इस समय लेई ली के चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामने आई। हु लिन डोंग ने अपना सिर उठा लिया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने आकृति तेजी से बड़ी होती जा रही थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा पहले जैसा शांत था। जब उसके दोनों हाथ आपस में जुड़ गए तो उन्होंने जटिल हस्तमोहरों की एक श्रृंखला बनानी शुरू कर दी। यह वंडर गेट सील है। जैसे ही लिन डोंग के हाथ की मोहरें लगातार बदली, लिन जियो और लिन ज़ेंटियन ने तुरंत इसे पहचान लिया। हालांकि उनके चेहरे तुरंत मुरझा गए। आखिरकार यह वंडर गेट सील केवल एक ग्रेड 3 मार्शल आर्ट्स थी। ये लेई ली की डैशिंग लाइटिंग से कैसे मेल खा सकती है? जबकि लिन डोंग ने तेजी से अलग अलग हैंड सील्स को अंजाम दिया, उसके डैन तियान के भीतर की युआन पावर उसके शरीर से तेजी से बाहर निकली और हैंड सील्स पर एकाग्र हो गई। आपके लिए जश्न मनाने के लिए बहुत जल्दी है। जैसा कि युआन पावर पागलों की तरह बुदबुदाया, लिन डोंग ने वंडर गेट सील का पहला अध्याय समाप्त किया और लेई ली की डैशिंग लाइटनिंग का मुकाबला करने के लिए सीधे वंडर गेट सील के दूसरे अध्याय को निष्पादित किया। उसकी हथेली पर नीली रोशनी से बनी सील में गहरे नीले युआन पावर के संघनित होते ही हाथ की सील बिजली की गति से बदल गई। फिर लिन डोंग ने अचानक दोनों हथेलियों को ऊपर उठा लिया और उन्हें नीचे उतरते लेई ली के खिलाफ जोर से मार दिया। बूम! एक शक्तिशाली युआन पावर लहरदार और फिर उपरिकेंद्र से बाहर फैलने से पहले एक शक्तिशाली शॉकवेव के रूप में उभरा। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे जमीन पर जोर से पटकने से पहले एक आकृति हवा में उड़ गई। एक और ताजा खून हिंसक रूप से थूका गया। लेई ली। जमीन पर गिरे व्यक्ति की पहचान जानने के लिए जैसे ही सभी की निगाहें मुड़ी, पूरी भीड़ अचानक खामोश हो गई। अचानक हुई इस खामोशी में लेई और जी परिवार का हर सदस्य मौत के मुंह में चला गया। अध्याय 48 इनाम। सर्दियों की धूप के तहत विशाल राक्षस अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। लेई ली को देखते ही हर कोई चौंक गया, जो अब जमीन पर फटी फटी पड़ी थी। इस नतीजे ने लगभग पूरी भीड़ को चौंका दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि क्विंगयान टाउन की नंबर 1 युवा पीढ़ी का सदस्य लिन परिवार के किसी से भी नहीं हारेगा। वो वास्तव में जीता। लिन ज़ेंटियन, जो पहले खड़ा हो गया था, अब धीरे धीरे अपनी पत्थर की कुर्सी पर वापस बैठ गया। वो इस परिकथा के अंत पर विश्वास नहीं कर सकता था जो अभी अभी हुआ था। वाह! लिन जिया और बाकी लोग भी अवाक रह गए। क्षण भर बाद वे अचानक प्रसन्न हुए। इन सभी वर्षों में लेई परिवार में युवा पीढ़ी के सदस्यों द्वारा उन्हें लगातार धमकाया गया था। लेई ली के कारण वे इतने आत्मसंतुष्ट हो सकते थे। अब जब लेई ली को आखिरकार लिन डोंग ने हरा दिया, तो उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। तीसरे बेटे, तुमने एक अद्भुत लड़के की परवरिश की है। लिन ज़ेंटियन अपनी कुर्सी के खिलाफ झुक गया, क्योंकि उसने अपनी हथेली में कंपन को दबाने की कोशिश की, इससे पहले कि वो अपने पूरे चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन जियो से बात करने के लिए मुड़ा।
एक तरफ लिन केन और लिन मांग ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। इस समय यहां तक कि लिन जियो के साथ विरोध करने वाले लिन मंगल भी लिन डोंग की शानदार उपलब्धि के बाद अवाक रह गए थे। वो समझ गया कि यह कैसा महसूस होता है। आखिरकार वो लिन जियो को कभी नहीं पकड़ सकता था। लिन जियो ने भी एक कड़वी हंसी उड़ाई। हाल ही में वो ब्लेजिंग मनो में मामलों में व्यस्त थे, इसलिए लिन डोंग को उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया था और इसलिए पहले वाले को उसके असली कौशल के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। वास्तव में आज की घटना ने न केवल लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों को झकझोर दिया, बल्कि लिन जियो को भी बहुत हैरान कर दिया। द वंडर गेट सील जिसे डोंगेर ने इस्तेमाल किया था, वो हमने जो सीखा उससे अलग लग रहा था। वो शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल अधूरा अध्याय ही प्रदर्शित कर सकता है। लिन जियो ने अचानक संदेह से पूछा, क्योंकि उन्हें पहले से वंडर गेट सील की अत्याचारी ताकत याद थी। आखिरकार लेई फैमिली की डैशिंग लाइटनिंग लेवल 4 की असली मार्शल आर्ट थी। सिर्फ अधूरा वंडर गेट सील ही इसके खिलाफ लड़ने के लिए काफी नहीं था। इस प्रश्न को सुनने के बाद लिन ज़ेंटियन ने भी हल्के से सिर हिलाया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। कारण भी वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। आखिरकार चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो, उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि लिन डोंग ने स्टोन टैलिस्मैन का उपयोग करके मार्शल आर्ट में सुधार किया है। जब लिन परिवार जश्न मना रहा था, तब लेई और शी परिवार का इलाका भयानक माहौल से भर गया था। इस दृश्य को देखने के बाद लेई परिवार में हर कोई परेशान था। यहां तक कि ज़ीकियान भी केवल एक दर्द भरी हंसी छोड़ सकता था, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। इस बार लेई परिवार ने न केवल एक महत्वपूर्ण स्टीलवुड मैनर खो दिया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लिन परिवार से आगे निकल गए। यह उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। धूल छटने के बाद भीड़ ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने लिन डोंग की आकृति दिखाई देने लगी थी। अभी पिछली टक्कर से उसके दोनों हाथों की बाजू कट गई थी। हालांकि लेई ली के खेदजनक फिगर की तुलना में वो कई गुना बेहतर दिख रहे थे। आप वास्तव में लेई ली को हराने में कामयाब रहे। यह अविश्वसनीय है। जैसे ही उसने लिन डोंग को जमीन पर स्थिर खड़ा देखा, पास में ही वू यून जल्दी से उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ दौड़ा। जवाब में लिन डोंग मुस्कुराया। अभी उसने अपने डैन तियान में सभी युआन ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया था। भले ही वो सांसारिक युआन चरण में आगे बढ़ चुका था, फिर भी उसके लिए वंडर गेट सील के दूसरे अध्याय को निष्पादित करना बहुत कठिन था। इसलिए वो अब एक खाली खोल की तरह था और कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। लिन डोंग ने अपनी बाहों को बढ़ाया और पास के जज को देखने से पहले अपने फायर पाइथन टाइगर शावक को पुनः प्राप्त किया। लिन डोंग की निगाहें देखकर जज को आखिरकार होश आ गया। एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ वो जोर से चिल्लाया, इस द्वंद्व का विजेता लिन परिवार से लिन डोंग है। सभी ने द्वंद्व के परिणाम पहले ही देख लिए थे, इसलिए उनमें से कोई भी फैसले से हैरान नहीं था। अखाड़े में गुप्त फुसफुसाहटों के साथ मिश्रित हौंफने की लहरें फैलने लगी। ये द्वंद्व वास्तव में किसी की आंखों के लिए दावत था। ली को देखते ही जी यिंगयन के गाल लगातार फड़कने लगे, जो जमीन पर बेहोश हो गए थे। पहले वो बाद में मीठी मीठी मुस्कान बिखेरती थी, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान अनजाने में ही खत्म हो गई है। एक पल की झिझक के बाद उसने अपने हाथ हिलाए और जी परिवार के 2 सदस्यों को लेई ली को वापस स्टैंड पर ले जाने का इशारा किया। PF50 यह महिला एबचा है। शी यिंगयन की हरकतें देखने के बाद वो यून के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए और उसने लिन डोंग के सामने असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। इन शब्दों को सुनकर लिन डोंग केवल मुस्कुराया। उन्हें उन दोनों के रिश्ते की परवाह नहीं थी। शावक को उठाकर उसने अपने शरीर को फैलाया और इसी तरह इत्मीनान से स्टैंड की ओर चल दिया। अरे, क्या आप अब हंट में भाग नहीं ले रहे हैं? लिन डोंग की हरकतें देखने के बाद वो यून ने तुरंत पूछा। भाग नहीं ले रहा। लिन डोंग ने अपना हाथ हिलाया। अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर वो अब हंट प्रतियोगिता में जारी नहीं रह सका। इसके अलावा इस गहन द्वंद्व युद्ध के बाद हंट में भाग लेने का कोई मतलब नहीं था। आखिर उसने इस प्रतियोगिता में सबसे मजबूत व्यक्ति को पहले ही हरा दिया था। जैसा कि वो यून असहाय दिख रहा था, लिन डोंग शावक को वापस लिन परिवार क्षेत्र में ले गया। जब वो वापस लौटा, लिन ज़ेंटियन सहित लिन परिवार में हर कोई तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा होने के लिए खड़ा हो गया, जैसे कि वे किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। लिन डोंग को बहुत सावधानी से वापस बैठने की अनुमति दी। अच्छे से आराम करो, अब आपको हंट प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। लिन ज़ेंटियन ने अपने बड़े हाथों को लहराते हुए और फिर लिन डोंग को कुर्सी पर बैठने के लिए धीरे से दबाते हुए बहुत चिंतित होकर कहा। वो बता सकता था कि लिन डोंग की वर्तमान स्थिति काफी भयानक थी और वह स्वाभाविक रूप से उसे लड़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार लिन डोंग वर्तमान में पूरे लिन परिवार में सबसे कीमती चीज थी और लिन ज़ेंटियन इस खजाने के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने दे सकते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। लिन डोंग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। एक कोने में लिन जिया और बाकी लोग भी भीड़ में आ गए।
क्योंकि वे उत्सुकता से उसकी बाहों में फायर पाइथन टाइगर शावक को देख रहे थे, जिसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। हे, लेई परिवार को उनके दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आधे महीने के भीतर स्टीलवुड मैनर को सौंपना सुनिश्चित करें। मुझे भरोसा है कि लेई परिवार अपनी बात रखेगा। क्या मैं सही हूं, ओल्ड मैन लेई? लिन ज़ेंटियन ने लेई परिवार को संबोधित करने से पहले लिन डोंग की देखभाल करने के लिए बाकी लोगों को निर्देश दिया। लिन ज़ेंटियन की हंसी सुनने के बाद लेई बाओ का झुर्रीदार चेहरा नीला पड़ गया। उसके पीछे लेई परिवार का एक सदस्य गुस्से से चिल्लाया, लिन ज़ेंटियन, आपका लिन परिवार इस बार भाग्यशाली रहा। बहुत अहंकारी मत बनो। पा जैसे ही वो आदमी बोला, क्रोधित लेई बाओ तुरंत मुड़े और उसे थप्पड़ मार दिया। इसके तुरंत बाद लेई बाओ अपनी आंखों में एक गहरी नजर लिए खड़े हो गए। वो लेई ली को देखने के लिए मुड़ा जिसे ले जाया जा रहा था, और उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। छुट्टी। भीड़ की चौकस निगाहें लेई बाओ की पीठ को भेदते हुए हजारों तीरों की तरह महसूस हुई। एशियन का सामना हुआ। उसने तुरंत उड़ान भरी और तेजी से मॉन्स्टर एरिना को छोड़ दिया। इस नजारे को देखने के बाद लेई परिवार के बाकी सदस्य जल्दबाजी में उसके पीछे पीछे चल सकते थे। इस बार लेई परिवार ने आखिरकार जितना चबाया जा सकता था उससे अधिक काट लिया। जैसे ही उसने लेई परिवार के सदस्यों के घबराए हुए भावों को देखा, लिन परिवार समूह खुशी और संतुष्टि से भर गया। आखिरकार सालों तक उन्हें लेई परिवार द्वारा धमकाया गया था। हालांकि अब से वे हॉटबॉल भी खेलना शुरू कर सकते हैं। बधाई हो। अपने पीछे बाकी रेजिंग ब्लेड डोजो के साथ लुओ चेंग लिन परिवार की ओर चल पड़ा और उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथों में कप लिया और लिन ज़ेंटियन को बधाई दी। फिर एक जिज्ञासु नजर से उसने लिन डोंग की ओर रुख किया और प्रशंसनीय ढंग से कहा, यह वास्तव में एक आशीर्वाद है कि लिन परिवार को इतना खजाना मिल सकता है। इन शब्दों को सुनकर लिन ज़ेंटियन ने भी अपना सिर हिलाते हुए खुलकर मुस्कुराया। लुओ चेंग के साथ एक छोटी सी बातचीत के बाद वह भी उठ खड़ा हुआ और बाकी लिन परिवार के साथ एरिना छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें अब बाकी प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जब लिन डोंग और लेई ली के बीच की गर्मागर्म लड़ाई खत्म हो गई थी, तो बाकी की लड़ाइयां सिर्फ साइड शो थी, मुश्किल से उनके समय के लायक। भले ही लेई फैमिली ने हन को छोड़ दिया था, लेकिन हर कोई जानता था कि इस शो का मुख्य आकर्षण डार्क हॉर्स था, जिसने हर किसी को बेवकूफ बना दिया था। युवक को लिन डोंग के नाम से जाना जाता है। अध्याय 49, मार्शल आर्ट्स जीनियस। आखिरकार क्विंगयाम टाउन हंट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि लिन डोंग और लेई ली बाहर हो गए, जिससे हंट का कुछ ग्लैमर कम हो गया। फिर भी अधिकांश लोग इस बार की शिकार प्रतियोगिता से संतुष्ट थे, खासकर जब से वे लेई परिवार और लिन परिवार के बीच एक भव्य जुआ देखने में कामयाब रहे। जैसा कि अपेक्षित था, इस हंट का चैंपियन अंततः रेजिंग ब्लेड डोजो से आया, जबकि लेई और जी परिवारों पारंपरिक पावरहाउस को इस हंट से एक भी लाभ नहीं मिला। विशेष रूप से लेई परिवार और भी अधिक प्रभावित हुआ क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टीलवुड मैनर को खो दिया। जहां तक जी परिवार का सवाल है, भले ही वे वू युन द्वारा प्राप्त किए गए फायर पाइथन टाइगर शावक से ईर्ष्या करते थे, वे जानते थे कि जी यिंगिंग की वर्तमान ताकत के आधार पर वू युन की तुलना में उनमें अभी भी कमी थी। इसके अलावा लेई परिवार द्वारा स्थापित मिसाल के बाद उन्होंने रेजिंग ब्लेड डोजो के साथ जुआ खेलने के लिए अपनी किसी भी मूल्यवान संपत्ति को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे केवल फायर पाइथन टाइगर शावक को छोड़ सकते थे। इसलिए इस हंट के अंतिम विजेता निस्संदेह लिन परिवार और रेजिंग ब्लेड डोजो थे। लिन परिवार में जब से लिन ज़ेंटियन और बाकी मॉन्स्टर एरिना से लौटे, लेई ली पर लिन डोंग की प्रभावशाली जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इस सनसनीखेज खबर ने सभी को दंग कर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश भी इस खबर को सुनकर गर्व से भर गए। आखिरकार लिन डोंग की उपलब्धि ने पूरे लिन परिवार की हैसियत और प्रतिष्ठा को आसमान छू लिया था। जैसे जैसे रात होने लगी, लिन परिवार का पिछवाड़ा रोशनी और हंसी की गड़गड़ाहट से भर गया। बड़े हॉल में लिन ज़ेंटियन अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ केंद्र में बैठे थे। उसके दाहिनी ओर न तो लिन केन और न ही लिन जियो बैठे थे, बल्कि लिन डोंग बैठे थे। बैठने की इस विशेष व्यवस्था के संबंध में लिन डोंग ने कुछ हद तक इस्तीफा दे दिया, लेकिन लिन ज़ेंटियन के आग्रह के कारण उनके पास इस कांटेदार स्थिति में आज्ञाकारी रूप से बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात के खाने के समय सभी ने खुशी से बातचीत करते हुए खाया। लिन डोंग ने किंग टैन, लिन जिया और बाकी लोगों पर नजर डाली जो उससे कुछ दूरी पर बैठे थे। वो केवल अपनी आंखें घुमा सकता था और चुपचाप अपना भोजन कर सकता था। हे डोंग गेर। हल्की सी बातचीत के बाद लिन ज़ेंटियन ने आखिरकार लिन डोंग की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठा था। जैसे ही लिन डोंग ने अपने दादाजी को मुस्कुराते हुए देखा, उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही लिन ज़ेंटियन ने बात की, हर कोई तुरंत लिन डोंग की ओर देखने लगा। इन सभी वर्षों के बाद आज वो दिन था जब हमारे लिन परिवार ने सबसे अधिक गर्व महसूस किया, और यह सब आपके लिए धन्यवाद था।
लिन ज़ेंटियन ने अपने बगल में बैठे युवक को देखा और उसने धीरे से आह भरी। दादाजी, मैं भी लिन परिवार का हिस्सा हूँ। लिन डोंग ने अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखा, विनम्रतापूर्वक अपना सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। हाँ, अच्छा कहा। इन शब्दों को सुनकर लिन ज़ेंटियन ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। जैसे ही उसने लिन जियो और लिन मंगल की ओर देखा, उसने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों युवावस्था से ही आपस में झगड़ते रहे हो। हालांकि एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एकजुट रहना है। आखिरकार आप दोनों हमारे परिवार के मुख्य सदस्य हैं और यदि हम वास्तव में दुर्जय बनना चाहते हैं तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यदि नहीं तो लिन परिवार अंततः गिर जाएगा। जैसे ही उन्होंने बात की, लिन ज़ेंटियन के चेहरे के भाव तेजी से सख्त हो गए। पिताजी की बात सही है। लिन ज़ेंटियन के व्याख्यान को सुनने के बाद लिन जियो ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। उसके बगल में बैठे लिन मंगल ने भी अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आप सभी समझते हैं। ये देखकर कि दोनों ने उचित व्यवहार के साथ उत्तर दिया, लिन ज़ेंटियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुरंत वो लिन डोंग की ओर मुड़ा और एक विस्तृत मुस्कान के साथ उससे पूछा, डोंग, ये आखिरी मार्शल आर्ट जिसे आपने लेईली के खिलाफ आज इस्तेमाल किया, हमारे लिन परिवार से वंडरगेट सील होना चाहिए ना? यह आता है। इन शब्दों को सुनने के बाद लिन डोंग के पेट में उल्टी पड़ गई। लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों ने स्पष्ट रूप से वंडरगेट सील में कुछ विसंगतियां देखी जो उन्होंने आज प्रदर्शित की। हालांकि उन्होंने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार वंडरगेट सील लेवल 3 मार्शल आर्ट की तुलना में केवल एक अधूरा मैनुअल था। ये लेई परिवार के लेवल 4 मार्शल आर्ट डैशिंग लाइटनिंग को कैसे दूर कर सकता है? हाँ, ये वास्तव में वंडरगेट सील थी। लिन डोंग ने जवाब देते हुए खुद को संभाला। वंडरगेट सील जिसे आपने लिन परिवार के वंडरगेट सील से कुछ अलग इस्तेमाल किया था? लिन ज़ेंटियन ने संदिग्ध रूप से पूछताछ की। लिन डोंग ने अपना मुंह खोला और बंद किया और सभी संभावित उत्तरों पर विचार किया जो वह दे सकता था। तुरंत उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, लिन परिवार का वंडरगेट सील अधूरा है। मैंने इसमें केवल थोड़ा सा सुधार किया है। पा। लिन डोंग के बोलने के बाद कई चॉपस्टिक्स और कटोरे जमीन पर गिर गए। यहां तक कि लिन ज़ेंटियन की मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति भी अवचेतन रूप से कठोर हो गई। क्या आपका मतलब है कि आपने वास्तव में वंडरगेट सील को अपने दम पर सुधार लिया है? जैसे ही उसने अपने दिल में उठती लहरों को दबाया, लिन जियो ने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। हाँ, भीड़ के चेहरों पर भूत देखने की तुलना में और भी भयानक अभिव्यक्ति देखने के बाद लिन डोंग ने एक बार फिर अपने दिल में चुपके से आह भरी। भले ही उसने जो कहा वो अत्यधिक अविश्वसनीय था, वो स्टोन तावीज को गुप्त रखना चाहता था। गल्प। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। शांत हॉल में लोगों द्वारा अचानक अपनी लार निगलने की आवाजें गूंज उठी। मार्शल आर्ट में सुधार। भले ही कई स्तर एक मार्शल आर्ट्स थे, लेकिन उनके निर्माता सभी बेहद प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स व्यवसायी थे। इसके अलावा वंडरगेट सील लेवल 1 मार्शल आर्ट्स नहीं था, लेकिन लेवल 3 मार्शल आर्ट्स के स्तर पर भले ही यह अधूरा था। लेवल 3 मार्शल आर्ट्स में सुधार करने की क्षमता कुछ ऐसा था जो शायद क्विंगियान टाउन में कोई और नहीं कर सकता था। वास्तव में केवल वे विशेषज्ञ जो युआन डैन स्टेज में आगे बढ़े थे, उनके पास ऐसी योग्यताएं थी। हालांकि अभी लिन डोंग ने वंडरगेट सील में सुधार का दावा किया है। इसके अलावा वो केवल सांसारिक अवस्था युआन में था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान लिन डोंग केवल 15 वर्ष का था। एक 15 साल का नौजवान फिर भी लेवल 3 मार्शल आर्ट्स में सुधार करने में सक्षम। कितना डरावना है। तार्किक रूप से लिन ज़ेंटियन और बाकी लोग निश्चित रूप से इस तरह के अविश्वसनीय दावे को खारिज कर देंगे। हालांकि जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिन डोंग को वंडरगेट सील को अंजाम देते देखा, तो वे जान गए कि इसके पीछे की ताकत लेवल 4 मार्शल आर्ट्स के बराबर है। इसलिए ये वास्तव में प्रशंसनीय हो सकता है कि लिन डोंग ने वंडरगेट सील में सुधार किया था। यदि यह सच होता तो केवल एक ही तार्किक व्याख्या हो सकती थी। जैसे ही वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, लिन ज़ेंटियन, लिन जियो और बाकी लोगों ने तुरंत नजरें मिलाई और उनकी आंखों में परमानंद फूट पड़ा। एक मार्शल आर्ट जीनियस। उन्होंने सुना था कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो विशेष रूप से युद्धकला में निपुण थे। ये लोग किसी भी मार्शल आर्ट में आसानी से महारत हासिल कर सकते थे, इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट जीनियस कहा जाता था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही दुर्लभ अस्तित्व था। क्या लिन डोंग के पास वास्तव में मार्शल आर्ट्स के लिए इस स्तर की प्रतिभा थी? जब डोंग एयर मार्शल आर्ट सीख रहा था, तो वह वास्तव में उन्हें आसानी से समझ सकता था। लिन जियो ने अपने आप को बुदबुदाते हुए उस समय को याद किया जब उसने लिन डोंग पेनिट्रेटिंग फिस्ट और 8 वीरानी हथेलियों को सिखाने की कोशिश की थी। उसे धीरे धीरे याद आया कि बाद वाला उन्हें तेजी से समझने में सक्षम था। उन शब्दों को सुनने के बाद लिन ज़ेंटियन की आंखों के कोने कुछ देर के लिए फड़कने लगे।
अपनी हथेली को अपनी छाती पर रखकर वो कई बार हिंसक रूप से हौंफने लगा। क्या वास्तव में उनके लिन परिवार से एक दानव जैसी प्रतिभा निकली थी? जैसे ही उसने लिन ज़ेंटियन और बाकी की प्रतिक्रियाओं को देखा, लिन डोंग असमंजस में था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उन्हें मार्शल आर्ट्स जीनियस करार देंगे। आखिरकार वो एक आदर्श गुरु और अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के कारण तेजी से प्रगति करने में सक्षम था। वंडर गेट सील के लिए कई अध्याय होने चाहिए। लिन फैमिली के मैनुअल में केवल पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय को पूरा करने के लिए मैंने आधे साल का समय इस्तेमाल किया। यही वो कदम था जिसने लेई ली को हरा दिया। लिन डोंग ने जारी रखा। यदि दादाजी रुचि रखते हैं तो मैं आपको वंडर गेट सील का दूसरा अध्याय पढ़ा सकता हूँ। शेष अध्यायों के लिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या मैं वंडर गेट सील में सुधार करना जारी रख सकता हूँ। इन शब्दों पर लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों ने अपने जबड़े गिरा दिए क्योंकि वे अपने सामने सबसे गंभीर युवक को घूर रहे थे। एक सपने जैसी सनसनी ने उनके दिमाग को भर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लिन परिवार के पास अब एक और स्तर 4 मार्शल आर्ट्स है। जैसे ही भीड़ ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने खुद को पूरी तरह से हतप्रभ पाया। आज के लगातार आश्चर्य ने उन्हें कुछ सुन्न महसूस करना शुरू कर दिया था। अध्याय 50 किंगयुआन कला। सनसनीखेज शिकार प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद क्विंगयाम टाउन धीरे धीरे अपने मूल शांतिपूर्ण और शांत दिनों में लौट आया। हालांकि अभी भी बहुत से लोग हंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसने बाकी सभी को पछाड़ दिया, लिन डोंग। लिन डोंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दिखावा करना पसंद था। शिकार प्रतियोगिता के बाद उन्होंने अपना अधिकांश दिन चुपचाप लिन परिवार में बिताया और कभी कभार ही बाहर जाते थे। इस प्रकार बहुत से लोग उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक थे जिसने क्विंगयान टाउन में सबसे मजबूत युवा पीढ़ी के सदस्य के रूप में लेई ली की जगह ली थी। सुबह सुबह लिन फैमिली एस्टेट के पीछे पहाड़ों पर घनी धुंध छा गई। उस घने जंगल के भीतर बैंग बैंग की एक श्रृंखला अचानक गूंज उठी। जंगल के भीतर एक खुली जगह पर 3 मानव आकार के लकड़ी के खंभे जमीन पर त्रिकोणीय रूप में स्थित थे। त्रिकोण के केंद्र में एक चतुर आकृति तेजी से चकमा देती है, पीछे हट जाती है और अवरुद्ध हो जाती है। लकड़ी के खंभे पर सभी लकड़ी के हथियारों को हटाने का प्रबंधन करती है जो उसके शरीर के हर हिस्से पर हमला करती है। बैंग बैंग ध्वनि तब उत्पन्न हुई जब लकड़ी का हाथ मानव के हाथ से टकराया। प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक प्रहार के पीछे गहरी और शक्तिशाली शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से वो मानव आकृति लिन डोंग थी। अभी वो पूरी तरह से 3 लकड़ी के पदों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि वो चतुराई से उनके माध्यम से चला गया, चकमा दे रहा था और डगमगा रहा था। क्षण भर बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसकी 2 उंगलियां मुड़ी हुई थी और तुरंत उसके सामने लकड़ी की चौकी पर हमला कर दिया। टकराना। जैसे ही लिन डोंग की 2 अंगुलियों ने लकड़ी के खंभे को छुआ, उसकी उंगलियों के ऊपर से एक चमकीली चमक फूट पड़ी। लकड़ी के छर्रे हर दिशा में उड़ते ही तुरंत मजबूत लकड़ी की चौकी में विस्फोट हो गया। बैंग बैंग। फिर लिन डोंग ने प्रत्येक हाथ से एक उंगली को लकड़ी के 2 शेष पदों की ओर बढ़ाया। तुरंत दोनों में भी विस्फोट हो गया जिससे जमीन लकड़ी के टुकड़ों से भर गई। चुन युआन फिंगर की ताकत वास्तव में भयानक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। अपनी उंगलियों की विनाशकारी क्षमता को देखकर लिन डोंग संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। लिन परिवार में ये चुन युआन फिंगर लेवल 4 का एकमात्र मार्शल आर्ट था। लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों ने लिन डोंग को मार्शल आर्ट्स जीनियस के रूप में टैग करने के बाद उन्होंने तुरंत लिन डोंग के चेहरे पर मैनुअल भेज दिया। बेशक, चूंकि लिन डोंग के पास मिस्टीरियस स्टोन तावीज की सहायता थी, इसलिए वो इस चुन युआन फिंगर को आसानी से सीख सकता था। इसके अलावा यह मार्शल आर्ट वंडर गेट सील की तरह जटिल नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों की मेहनत के बाद लिन डोंग पहले ही इसमें काफी सभ्य हो चुका था और अब 1 महीने के समय के बाद लिन डोंग ने इसमें महारत हासिल कर ली थी, जब तक कि वो इसे किसी भी समय आसानी से निष्पादित कर सकता था। बेशक ये प्रदान किया गया था कि उसके शरीर में पर्याप्त युआन शक्ति हो। जैसे ही उन्होंने अपने प्रशिक्षण शासन का एक और हिस्सा समाप्त किया, लिन डोंग ने पास में एक चट्टान पर बैठकर अपना पसीना पोंछ लिया। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वो फिर अपने कपड़ों की जेब से एक पीले रंग का पुराना मैनुअल निकालने के लिए आगे बढ़ा। ये पुराना मैनुअल सीक्रेट आर्ट्स था जिसे व्यक्तिगत रूप से लिन ज़ेंटियन ने रखा था। कल लिन डोंग आखिरकार इसे अपने दादा से प्राप्त करने में सफल रहा। भले ही यह केवल 3री श्रेणी की गुप्त कला थी, यदि उसने इसे सफलतापूर्वक सीख लिया तो भी यह उसके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। इस महीने के भीतर लिन डोंग ने सीक्रेट आर्ट्स की बेहतर समझ भी हासिल कर ली थी। मूल रूप से सीक्रेट आर्ट्स वास्तव में युआन पावर को निर्देशित और परिष्कृत करने का एक अनूठा तरीका था। उदाहरण के लिए उनके लिन परिवार का किंगयुआन आर्ट किसी के शरीर के भीतर 4 छिपे हुए चैनलों को अनलॉक करने में सक्षम था। ये 4 चैनल सीधे किसी की त्वचा से जुड़े थे।
इसलिए किंग कला सीखने के बाद वे इन 4 आंतरिक चैनलों को अनलॉक करने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से युआन शक्ति को अवशोषित करने के लिए कला को सक्रिय करने का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य अभ्यासियों की तुलना में जो केवल सांस लेने से अवशोषित कर सकते हैं, युआन पावर को अधिक तेजी से अवशोषित करने में सक्षम होंगे। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर सीक्रेट आर्ट्स दसियों छिपे हुए चैनलों को अनलॉक करने में सक्षम है। वास्तव में कुछ और भी रहस्यमय गुप्त कलाएं किसी की त्वचा के नीचे एक निरंतर सक्षम बल बनाने के लिए एक अनूठी विधि सिखाएंगी। ऐसा कि जब कोई प्रशिक्षण की स्थिति में नहीं होता है, तब भी वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से लगातार युआन शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होता है, जिससे शरीर को संयमित किया जाता है और अपने डैन तियान को समृद्ध किया जाता है। बेशक लिन डोंग इस तरह की गुप्त कलाओं में हाथ बटाना पसंद करेंगे। हालांकि वे मैनुअल अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थे। वास्तव में यहां तक कि एक तीसरी श्रेणी की गुप्त कला भी एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी और सामान्य परिवारों के अधिकांश लोग कभी भी इन गुप्त कलाओं को सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। भले ही उसे केवल 4 चैनलों को अनलॉक करने की आवश्यकता थी, ये पूरा करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। आखिरकार मानव शरीर अत्यधिक जटिल है और कई आंतरिक चैनलों और कई रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें से अधिकांश आंतरिक चैनल बंद थे और यदि कोई उन्हें खोलना चाहता है तो ये पार्क में टहलना नहीं था। लिन डोंग के ज्ञान के आधार पर वह जानता था कि जब लिन ज़ेंटियन इस किंग युआन कला का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने अपने सभी 4 आंतरिक चैनलों को सफलतापूर्वक अनलॉक करने से पहले आधे साल का समय लिया, जबकि लिन जियो ने 3 महीने का समय लिया। जैसे ही लिन डोंग ने धीरे धीरे उस पीले रंग के मैनुअल को पढ़ा, उसने अपने दिमाग में हर शब्द को जला दिया। सीक्रेट आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स 2 अलग अलग चीजें हैं। यदि कोई मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में विफल रहता है तो वो आसानी से हार मान सकता है। हालांकि अगर कोई गुप्त कला सीखने का प्रयास करते समय कोई गलती करता है तो एक छोटी सी त्रुटि भी उसे कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहने का कारण बन सकती है, जबकि एक बड़ी त्रुटि के कारण उसके आंतरिक चैनल टूट सकते हैं। इसलिए गुप्त कलाओं को सीखने का प्रयास करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे भले ही पुस्तक में केवल 10 पृष्ठ थे, लिन डोंग ने इसे पढ़ने में 1 घंटे से अधिक का समय लिया। अंत में उसने अपनी टकटकी हटा ली और जो उसने सीखा था उस पर विचार किया। पुस्तक पर लिखे गए कई विस्तृत विवरण और दिशा निर्देश थे। अगर वो उनका बारीकी से पालन करता तो इससे उसका काफी समय बच जाता। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं गुप्त कला सीखूंगा तो क्या रहस्यमयी पत्थर का तावीज मेरी मदद करेगा। जैसे ही लिन डोंग ने सीक्रेट आर्ट्स मैनुअल को धीरे से सहलाया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे अचानक अपने संपूर्ण संरक्षक की याद आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ऑल इन वन है। इस विचार पर लिन डोंग धीरे से मुस्कुराया। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने अनायास ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इस समय यह आध्यात्मिक क्षेत्र पहले से अधिक उज्जवल प्रतीत हो रहा था। दीप्तिमान आकृतियों की संख्या भी बढ़कर 4 हो गई थी। वे पेनिट्रेटिंग फिस्ट, 8 वीरानी पाम, वंडर गेट सील और चुंग युआन फिंगर को अंजाम दे रहे थे। प्रवेश करने के बाद चौथी चमकती छाया के पीछे का स्थान धीरे धीरे विकृत होने लगा। अंत में एक और चमकदार छाया दिखाई दी। हालांकि इस बार जगमगाती परछाई जमीन पर विराजमान थी। इस 5वीं चमकदार छाया के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद इसका शरीर धीरे धीरे पारभासी हो गया, क्योंकि शरीर की आंतरिक चैनल जैसी कई चमकदार रेखाएं उसके शरीर पर सतह पर आने लगी। जब शरीर पूरी तरह से पारदर्शी हो गया तो लिन डोंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अराजक आंतरिक चैनलों के बीच अचानक एक प्रकाश उभर रहा है। अंत में त्वचा की सतह के ठीक नीचे के क्षेत्र में पहुंचने से पहले यह एक आंतरिक चैनल के साथ बहती थी। इस दृश्य को देखने के बाद लिन डोंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह पहला आंतरिक चैनल है जिसे किंग युआन आर्ट के लिए अनलॉक किया जाना चाहिए। मैनुअल पर स्पष्टीकरण की तुलना में ये शिक्षण पद्धति कई गुना अधिक आकर्षक और ज्ञानवर्धक थी। पहले आंतरिक चैनल के प्रकाशित होने के बाद 3 अन्य चैनल लगातार प्रकाशित हुए। प्रकाश और उसके पारदर्शी शरीर के लिए धन्यवाद। इन 4 आंतरिक चैनलों के मार्ग अत्यंत स्पष्ट थे। लिन डोंग ने इन 4 आंतरिक चैनलों के लिए दिल से प्रतिबद्ध होने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वो आध्यात्मिक डोमेन छोड़ने वाला था, उसने अचानक एक और आंतरिक चैनल को प्रकाश में देखा और सफलतापूर्वक त्वचा पर एक बिंदु से जुड़ गया। 5वां चैनल। लिन डोंग की पुतलियां उस 5वें आंतरिक चैनल के मार्ग को देखते हुए थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि न केवल यह मिस्टीरियस स्टोन तावीज मार्शल आर्ट्स को परिपूर्ण करने में सक्षम था, बल्कि यह गुप्त कलाओं को भी परिपूर्ण करने में सक्षम था। इस खोज के साथ लिन डोंग एक बार फिर अपने शांत स्वभाव में लौट आया और उसने चमकती हुई छाया पर अपनी आंखें गड़ाए रखी। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि चमकदार छाया कितने अतिरिक्त आंतरिक चैनल खोल सकती है। लिन डोंग की स्थिर तकतकी के तहत 5वां चैनल जलने के कुछ मिनट बाद अन्य 2 अन्य आंतरिक चैनल उत्तराधिकार में जल उठे। 7 आंतरिक चैनल।
जैसे ही उसने 7 आंतरिक चैनलों के झिलमिलाते रास्तों को देखा, लिन डोंग अनैच्छिक रूप से हौंफने लगा। ये किंग युआन आर्ट की ताकत को लगभग दोगुना कर देगा। ये रहस्यमयी पत्थर का तावीज वास्तव में देवताओं द्वारा बनाया गया था।